हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ ग्रुप का। पढ़ रहे हो अच्छे से, नोट्स बना रही हो, मेरे साथ साथ थ्योरम्स कर रहे हो। अरे अगर मैं गारंटी देती हूँ, अगर एक से दो बार थ्योरम्स लिख ली ना, पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। आज क्या करने वाले हैं, आज इस चैप्टर की 8th क्लास है, सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा। इस टॉपिक को अच्छे से समझना, सब ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप का छोटा पोर्शन अभी समझेंगे अच्छे से, सब ग्रुप होता क्या है। पहले समझ लो सब ग्रुप में क्या क्या करने वाले हैं। सब ग्रुप के टॉपिक में टोटल 8 थ्योरम्स हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। यहीं से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। क्या करेंगे, 8 थ्योरम्स, 3 से 4 क्वेश्चन। अभी एक क्लास में करवाऊंगी ना तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज की क्लास में हम 5 थ्योरम्स कर रहे होंगे, कल की क्लास में 3 थ्योरम्स कर रहे होंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में ये 3 से 4 क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। मतलब सब ग्रुप का टॉपिक हम इन 3 क्लासेस में कवर कर रहे होंगे। ये 3 क्लासेस कर ली, पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और सब ग्रुप से आएगा 101%। सब ग्रुप चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 5 थ्योरम्स, 3 थ्योरम्स डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी, एक ही पैटर्न पर चल रही है। क्लास में ही हमें पैटर्न समझ आ जाएगा, क्लास में स्टेप्स लर्न हो जाएंगे कि थ्योरम में काम कैसे करना है। स्टार्ट करें फिर। आज हम क्या करने वाले हैं, सब ग्रुप के अंदर 5 थ्योरम्स करने वाले हैं, कल 3 और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन। ये 3 क्लासेस में आज पार्ट 8 कर रहे हैं ना हम, दैट विल बी फिर 9th फिर 10th पार्ट तक आपका सब ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। पूरा रोड मैप बता दिया। स्टार्ट करें। आज हमारा दैट इज 5 थ्योरम्स का टारगेट है। क्या टारगेट है कि हमें क्लास में 5 थ्योरम्स अच्छे से करके जानी है, माइंड में बिठा के जानी है। थ्योरम्स में चलेंगे, सुपर इजी, सुपर इंपॉर्टेंट है आज की थ्योरम्स करेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान समझना, सब ग्रुप होता क्या है। पहले ये तो बता दो कि सब ग्रुप है क्या। नाम ग्रुप से ही कुछ आई हुई चीज, दैट इज सब ग्रुप। मान लो जी एक ग्रुप है, हमें पता है जी में कुछ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, ठीक है। ये एक ग्रुप है जिसमें ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ग्रुप वाली। एसोसिएटिव, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, सारी प्रॉपर्टी है इस सेट के ऊपर। ये एक ग्रुप बन रहा है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव। ये बात समझ आई। अब मान लो मैं इसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल लूं, मैं ए बी डी ई सिर्फ 4 एलिमेंट्स उठा लूं। ये 5 एलिमेंट्स है ना, लेकिन अगला सेट बनाऊं जिसमें 5 नहीं, उससे कम एलिमेंट है। एक सी मैंने छोड़ दिया, ये उससे छोटा सेट है, जी से ही बना हुआ एक छोटा सेट है, मैंने एच नेमिंग दे दिया। ये एच भी इसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स। अगर ये इससे निकाले हुए कुछ एलिमेंट से बना हुआ छोटा सेट इसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना रहा है, तो ये सब ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, सब ग्रुप। मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास ग्रुप था जिसमें 5 एलिमेंट थे और एक बाइनरी ऑपरेशन था, ये इसके साथ सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ग्रुप वाली। सेकेंड चीज, हमने एक सेट उठाया, छोटा सेट, जो इन्हीं एलिमेंट से बना होना चाहिए, इससे बाहर से नहीं होना चाहिए। यहां से कुछ एलिमेंट कोई भी उठाओ, उनसे बना हुआ सेट होना चाहिए। यहीं से एलिमेंट उठाए, सी छोड़ दिया, कम एलिमेंट होंगे इसमें, कम हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे कोई एफ पड़ा है जो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ के कुछ एलिमेंट उठा के ये एक सेट बनाया गया है। यही सेट अगर यही सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप बन जाता है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ग्रुप वाली, तो ये एच वाला जी का क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। क्योंकि इसी के कुछ एलिमेंट उठा के सेट बने, इसी के कुछ एलिमेंट उठा के सेट बने, इसी के बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बन रहा है, इसलिए ग्रुप का क्या है, सब ग्रुप। कि थोड़े से एलिमेंट तूने उठा लिए ना, सेम बाइनरी ऑपरेशन से ग्रुप बना रहा है ना, मेरे एलिमेंट ही उठाया है ना, तो ये ग्रुप है। कहता मेरे एलिमेंट से बना है ना, तो तू सब ग्रुप रहेगा, तू छोटा पार्ट रहेगा, मैं ग्रुप रहूंगा। क्लियर हुई बात, सिंपल सी चीज। तो कोई भी ग्रुप के कुछ एलिमेंट उठाकर सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर ये भी ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा सब ग्रुप होता है, और यही हम आज की क्लास में करने वाले। ठीक है,
इसका एक एग्जांपल देखो, सुपर इजी, फिर आगे चलते हैं हम थ्योरम्स पे। एग्जांपल सुपर इजी। मान लो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। क्या है हमारे पास? सेट ऑफ इंटीजर्स। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होता है पक्का। आप चारों प्रॉपर्टीज लगा के देख लेना। इंटीजर्स आपके पास होते हैं ना 0 1 2 3 -1 -2। इसमें क्लोजर भी सेटिस्फाई होगा, इसमें एसोसिएटिविटी भी होगी, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी आएगा 0, इसमें दैट इज इनवर्स एलिमेंट भी आएगा -a। ये हमने सब किया हुआ है। z विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्या होता है? ग्रुप होता है। लेकिन अगर मैं इसके कुछ एलिमेंट उठा लूं जो कि 2 के टेबल पे आता है, 0 2 4 6, दैट विल बी -2 -4, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप बनेगा। ध्यान समझना, ये पूरा क्या था? सेट ऑफ इंटीजर। लेकिन मैंने इसके कुछ एलिमेंट उठाए 2 के टेबल वाले, 2 4 6 -2 -4 -6 0, ये भी प्लस के रिस्पेक्टिव देखना ग्रुप है। देखो आप क्लोजर कर लो, 2 + 4 करो तो भी वही एलिमेंट आ रहा है जो 2 के टेबल पे जा रहा हूं, 4 + 6 करो तो भी वही एलिमेंट आ रहा है जो 2 के टेबल पे जा रहा हूं। आप कोई भी 2 एलिमेंट ऐड करो, उसका आंसर इसी सेट से आ रहा है। ये क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है। 2 सेकेंड आराम से पेशेंस के साथ सुनो, अभी चीज क्लियर हो जाएगी। क्लोजर सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत इसको नहीं आने वाली। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी 0 आएगा, 2 + 0 करो 2 आएगा, 4 + 0 करो 4 आएगा। इसमें इनवर्स एलिमेंट भी ऐसा होगा, 2 में -2 करो आंसर 0 आ रहा है। ये पूरा ग्रुप था। इस पूरे सेट पे हमें ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज मिल रही थी, लेकिन मैंने इसके सिर्फ इवन वाले उठा के सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी। तो ये इवन वाला सेट, इंटीजर्स का इवन को 2k से शो करते हैं। इंटीजर्स का इवन वाला सेट विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्या है? सब ग्रुप है। दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ सब ग्रुप। बस एक एग्जांपल भी क्लियर कर दिया। अब थ्योरम पे चलते हैं। ये ग्रुप था, बड़ा सेट था, ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था। इसके कुछ एलिमेंट्स उठा के मैंने एक नया सेट बना दिया, इवन नंबर वाला। आप देखो इस पास सारी प्रॉपर्टीज है, चारों की चारों ग्रुप वाली। छोटे सेट पे, इसी से बने हुए छोटे सेट पे हम उसी सेम ऑपरेशन के साथ ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला क्या है? दिस इज अ सब ग्रुप। किसका सब ग्रुप है? सब ग्रुप ऑफ दिस, इसका छोटा पोर्शन है। तो ये किसका सब ग्रुप है? Z पॉजिटिव का। समझ आ गई? इसके कुछ एलिमेंट्स उठा के सेम ऑपरेशन के साथ अगर सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप वाली सेटिस्फाई कर रहा है, ये छोटा वाला सेट सब ग्रुप बन जाता है। ये छोटा, वही छोटा सेट है ना, इसमें सारे हैं 1 2 3, इसमें 6 2 4 6 सिर्फ इवन वाले हैं। तो ये छोटा वाला सेट सब ग्रुप बन जाता है। दिस इज अ ग्रुप। क्लियर है चीज? क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, थ्योरम्स कैसे करेंगे? सुपर इजी है। पहले बताओ सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का देख लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, ध्यान से समझना। टोटल कितनी थ्योरम्स करनी है? 5 थ्योरम्स। टोटल कितनी थ्योरम्स करनी है? 5 थ्योरम्स। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थ्योरम इन जनरल करेंगे हम, अभी बताऊंगी इन जनरल है, लेकिन आगे आपने 4 थ्योरम्स जो करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थ्योरम आपको आएगी 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, ये ज्यादा नंबर में नहीं आएगी जो फर्स्ट थ्योरम हम करने वाले हैं। लेकिन अगली 4 थ्योरम्स जो हम करेंगे, टोटल 5 करनी है ना। फर्स्ट थ्योरम 3-4 नंबर में, ज्यादा बड़े मार्क्स में नहीं आएगी, लेकिन अगली 4 थ्योरम, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक थ्योरम पक्का आएगी जो आपके पास 8 या 16 मार्क्स में आएगी, वो थ्योरम्स अच्छे से करना है। इसकी 8 की 8 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ फर्स्ट वाली के कम चांसेस है 3 या 4 मार्क्स में आएंगी, लेकिन बाकी जितनी थ्योरम्स करेंगे आज की क्लास में, कल की क्लास में, वो आपको 8 या 16 मार्क्स में मिलने वाली है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम ध्यान से देखना, बहुत इजी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये बातें आपको याद भी करनी है। याद इधर से, जैसे हमें कोई बात कोई फ्रेंड का याद रहती है ना, क्योंकि प्रेशर दे याद करने का। तो ये थ्योरम ऐसे नहीं प्रेशर बना लो, ये भी याद रखना, ये नहीं, जस्ट इसकी एक बात सुन लो जो आपको याद रह पाए, एक बात की तरह उसको माइंड में रखना है, एक स्टेटमेंट की तरह कि प्रेशर नहीं ले रहा उसका। अच्छा उसने ये बात बताई थी, वो माइंड में रखना है। पहली बात क्या बता रहा है? कह रहा प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? हमें ध्यान से देखना, द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। कहता है जो हमारे पास सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वो वही होती है जो ग्रुप में होती है। ध्यान से समझना, हर ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होती है। हर ग्रुप में कितनी आइडेंटिटी होती है? एक ही। अगर जी मेरे पास ग्रुप है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो उसमें एक ही आइडेंटिटी होता है। तो कह रहे हैं चाहे जी की आइडेंटिटी हो, इसका मान लो सब ग्रुप H है,
हम सब ग्रुप को H से डिनोट करेंगे। कहते हैं चाहे ग्रुप की आइडेंटिटी हो, चाहे उसके छोटे पोर्शन से उठाया हुआ H सब ग्रुप की आइडेंटिटी हो, वो दोनों सेम होते हैं। अगर यहाँ पे E आइडेंटिटी है तो H में भी E आइडेंटिटी होगी, ये कह रहा है शो कर दो। ग्रुप की आइडेंटिटी सब ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होते हैं, ये नहीं यहाँ पे ग्रुप की आइडेंटिटी E1 है और इसी सब ग्रुप की आइडेंटिटी E2 है, नहीं, कह रहा है ग्रुप की आइडेंटिटी हो उसी के सब ग्रुप की आइडेंटिटी, इन दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है, ये हमें शो करना है। ठीक है, ध्यान से देख रहा, प्रूफ सुपर इजी। हमें शो करना दोनों की आइडेंटिटी क्या है, सेम है। तो पहले लेट तो कर लो, लेट G बी आ ग्रुप, सबसे पहले एक ग्रुप ले लिया बिल्कुल, और एक सब ग्रुप ले लो, एंड लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। H क्या ले लिया मैंने, सब ग्रुप ले लिया G का। एक बार मेरे साथ थ्योरम समझ लो, फिर पूरी थ्योरम होने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे बाइट में चीजें रख रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एट H बी आ सब ग्रुप ऑफ, किसका सब ग्रुप ले लिया मैंने, G का ले लिया। ठीक है, आगे देखो, G ग्रुप है, H सब ग्रुप है। अगर G ग्रुप है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, A इंटू E इज इक्वल्स टू A, E इंटू A। अगर G एक ग्रुप है, इसमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना पक्का, तो A इंटू E, E इंटू A, आंसर A ही आ रहा होगा। ठीक है, मुझे तो ये दिखाना है ये E H में भी है, मुझे ये दिखाना है आइडेंटिटी एलिमेंट H में भी है, ये दिखा रहे। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। नाउ लेट A बिलोंग्स टू H, हमने A कहां से लिया, H से लिया। H एक सब ग्रुप है, H क्या है, सब ग्रुप है कि छोटे सेट पे है, G से छोटे सेट पे, लेकिन ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी है। अभी डेफिनेशन करी, H क्या है कि G से छोटे सेट पे है लेकिन इसके पास ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं A H से उठा रही हूं तो A इनवर्स भी तो H में होगा, क्यों, H एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप का मतलब क्या होता है कि G से कम एलिमेंट है इसके पास लेकिन ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। G से कम एलिमेंट लेके घूम रहा है लेकिन ग्रुप वाली सारी सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी। तो अगर मैं कह रही हूं A H में है तो इसके पास क्लोजर भी, एसोसिएटिविटी भी, इनवर्स, आइडेंटिटी सब होगा। तो अगर A H में है तो इसका इनवर्स भी H में होगा क्योंकि ये ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी लेके घूमता है। तो मैंने कहा अगर A H में है तो A इनवर्स भी क्या होगा, H में होगा। नाउ ध्यान से, अगर A H में है, A इनवर्स H में है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी H में होगा, क्यों, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। H हम सब ग्रुप लेके चल रहे हैं तो इसकी चारों प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। H एक सब ग्रुप है, ग्रुप भी है, एक ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी है, तो A H से लिया, इनवर्स एलिमेंट भी होगा। ये दोनों H में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से इनके ऊपर ऑपरेशन लगा है वो भी H में जाएगा। इसका मतलब A को A इनवर्स से करेंगे E कहां चला गया, H में चला गया, आइडेंटिटी दिख गया H में। E कहां चला गया, H में चला गया, आइडेंटिटी दिख गया H में। हमें ये तो दिखाना था कि ग्रुप वाली आइडेंटिटी सब ग्रुप में भी है। पहले हमने कहा चलो ग्रुप में है, ऐसे काम करता है, फिर हमने सब ग्रुप में एलिमेंट उठाया, सब ग्रुप है तो इनवर्स भी होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से इन दोनों का प्रोडक्ट भी होगा, आइडेंटिटी कहां चलेगी, H में चलेगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यहां देखो मेरी तरफ, बहुत ध्यान समझना। G वाले ग्रुप ही H में आए हैं, ध्यान से, G वाले एलिमेंट ही H में आए हैं ना, G वाले एलिमेंट कोई बाहर से तो नहीं आया, H में कोई बाहर से एलिमेंट नहीं होता, G वाले एलिमेंट उठा के ही H में आए गए, बिल्कुल। E सारे G के एलिमेंट के साथ ऐसा करता है, ध्यान से, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, जितने भी एलिमेंट है G के, E उनके साथ क्या करता है, मल्टीप्लाई होके वही सेम आंसर देता है, मल्टीप्लाई होके वही सेम आंसर देता है। G के सारे एलिमेंट के साथ E ऐसा बिहेव कर रहा है। H में भी तो G वाले एलिमेंट है, कोई बाहर से तो नहीं है, H में भी हाँ थोड़े कम एलिमेंट है पर G वाले ही है ना, G के बाहर के एलिमेंट तो नहीं है, तो G के एलिमेंट के लिए E ऐसा बिहेव करता है। H में भी G वाले एलिमेंट है तो H के साथ भी तो ऐसा ही बिहेव करेगा। बात समझ आ रही है, ध्यान से समझो, कोर पकड़ो। H में कौन से एलिमेंट है, G वाले एलिमेंट है। G वालों के साथ E का ऐसा रिलेशन है कि A इंटू E A हो जाता है, जितने भी G के एलिमेंट है। H में भी G वाले ही एलिमेंट है तो H के साथ भी E ऐसा ही बिहेव करेगा। हमने ये दिखा दिया E H में ही है, कोई टेंशन ना लो, आइडेंटिटी H में ही घूम रही है। जब आइडेंटिटी H में घूम रही है तो H के एलिमेंट्स के साथ भी ऐसा ही बिहेव करेगी। ना आप लिखोगे H इज अ सबसेट ऑफ G, सबसेट का मतलब जो हमारे पास H में एलिमेंट है वो G से ही उठाए गए हैं। तो G के एलिमेंट के साथ जैसे यहाँ E बिहेव कर रहा था, यहाँ पे H के एलिमेंट के साथ भी करेगा। सो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H, AE इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू EA। हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है, जो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट था E
वही यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये बात हमें पहले भी पता थी कि H में G से ही एलिमेंट उठाए गए हैं, आइडेंटिटी के साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे, पर हमें ये पता नहीं था ना आइडेंटिटी है भी कि नहीं। यहाँ पे हमें ये पता नहीं था ना कि आइडेंटिटी एक्चुअल में यहाँ है भी कि नहीं। तो पहले हमने कहा कि आइडेंटिटी H में है, हाँ बिल्कुल है। फिर उसके बाद हमने बात की कि H में भी तो G वाले एलिमेंट है, जैसे आइडेंटिटी यहाँ काम कर रही थी वैसे आइडेंटिटी यहाँ काम करेगी। तो जो आइडेंटिटी G की थी, G में काम कर रही थी, वही आइडेंटिटी H में भी काम कर रही है। देखो H के लिए भी काम कर रही है। पहले हम दिखाया H में E है, फिर हमने दिखाया कि E कैसे बिहेव करेगा, जैसे यहाँ बिहेव करेगा वैसे ही यहाँ, तो सेम हो गया। H के लिए भी वही आइडेंटिटी है जो G के लिए थी। लास्ट लाइन लिखोगे, हेंस द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप सेम होती है जैसे ग्रुप में थी। कोर समझो, और जब तक नहीं लिखोगे, एक दो बार नहीं लिखोगे, तब तक माइंड में नहीं आएगा। आपको 60% 70% भी समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। लिखोगे 101% समझ आएगा जब ये चीजें लिखोगे और अपने माइंड में यही बोलोगे साथ साथ, जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अच्छा ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, ये ऐसे हुआ। क्लियर है चीज, समझ आया। सेकेंड पार्ट क्या शो करना है, द इनवर्स। क्या शो करना है, द इनवर्स ऑफ अ सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप। अभी दिखाया कि चाहे सब ग्रुप हो चाहे ग्रुप हो, दोनों के आइडेंटिटी सेम है, अभी दिखाया। अब दिखाएंगे चाहे सब ग्रुप हो चाहे ग्रुप हो, दोनों के इनवर्स एलिमेंट भी सेम होते हैं। मान लो हमारे पास A है G में, A है H में, तो यहाँ पे इसका इनवर्स एलिमेंट मान लो B है, तो हम शो करेंगे चाहे H में हो, इसका इनवर्स एलिमेंट तो भी B रहेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, A हमारे पास G में है, मान लो A H में भी है, H में G वाले एलिमेंट ही है ना, कुछ एलिमेंट उठा के कुछ छोटा सेट बनाया गया है। A G में है, A H में है, मान लो G जब ग्रुप था, इसका इनवर्स का आंसर B था। वो कह रहे चाहे ये H में आ गया, लेकिन अभी भी इसका इनवर्स का आंसर B रहेगा। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स चाहे वो G में हो चाहे H में हो, चेंज नहीं होगा आंसर, आंसर सेम रहेगा। इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द सब ग्रुप सेम रहता है जो उसका ग्रुप में आंसर था। क्लियर है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया, स्टेटमेंट समझ आई। अब बताओ आपके माइंड में बैठ नहीं गया कि सब ग्रुप और ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है, बस ऐसे माइंड में रखना है। चाहे सब ग्रुप हो चाहे ग्रुप, दोनों में इनवर्स के आंसर सेम होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स माइंड में रखने, ये नहीं एग्जैक्ट लैंग्वेज माइंड में रखने, नहीं, ये स्टेटमेंट माइंड में रखने से अगली थ्योरम्स, अगले क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं क्या, कि इनवर्स एलिमेंट के आंसर सेम होते हैं चाहे वो ग्रुप में हो चाहे सब ग्रुप में। लेट करो, लेट G भी आ ग्रुप, हमने G क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया, ठीक है। H क्या ले लिया, लेट H भी है सब ग्रुप ऑफ G, एक ग्रुप ले लिया और एक सब ग्रुप ले लिया, किसका, दैट इज G का। दोनों की आइडेंटिटी सेम होती है। लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G एंड H, अभी करके आए हैं, देखो फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट में यूज हो रहा है। लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट इज G एंड H। मुझे कैसे पेपर में याद रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करनी है, अरे राजी अगर मैं इनवर्स के बारे में बात करने लगी हूँ, आइडेंटिटी के बिना इनवर्स हो ही नहीं सकता, आइडेंटिटी डिस्कस करे बिना इनवर्स तक जा ही नहीं सकती। तो अगर मुझे डिस्कस करना है कि इनके इनवर्स के आंसर सेम है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहले उसकी आइडेंटिटी बता दो कि G और H की आइडेंटिटी क्या है, सेम है। अब ध्यान से लेट करो, B A कहाँ है, G से है, एंड B इज द इनवर्स ऑफ A। मैंने क्या लिया, B एक G से उठाया और B ले लिया इनवर्स किसका है, A का। नाउ लेट, अब क्या करेंगे, यही A H से उठाएंगे, H में G से उठाए हुए एलिमेंट ही है, H में G से उठाए हुए एलिमेंट्स ही है, कुछ एलिमेंट उठाए हुए, तो मैंने A माना, G में भी है, A H में भी है, एंड क्या मानेंगे, एंड C इज द इनवर्स ऑफ A। मुझे दिखाना है दोनों के इनवर्स सेम है, मुझे दिखाना है चाहे वो G में हो चाहे H में हो, इस A के इनवर्स सेम है, पर पहले क्या मान रही हूँ, अलग अलग है। यहाँ कह रही हूँ B इज द इनवर्स ऑफ A और यहाँ क्या कह रही हूँ, C इज द इनवर्स ऑफ A। मैं प्रूफ कर दूं कि B C के इक्वल है, हम प्रूफ कर देंगे कि दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है। पहले मैं अलग अलग मान के चल रही हूँ कि कोई A G में है, B उसका इनवर्स है, मान लो, और कोई A H में है, यही वाला, और इसका इनवर्स क्या मान लिया, दैट इज C। अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे B इसका इनवर्स है, ध्यान से, B इज द इनवर्स ऑफ A, मतलब क्या होगा,
A इंटू बी दैट इज E इज इक्वल्स टू B इंटू A। अगर B इनवर्स है तो B सेकेंड पोजिशन पे आएगा, A इंटू B E होगा। उल्टा भी होता है, B इंटू A भी क्या होगा, E होगा। ये तो इनवर्स की डेफिनेशन है। अगर B इसका इनवर्स है तो A इंटू बी E होगा, और इसको उल्टा भी कर दूं तो भी E रहेगा। तो AB इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू B। अब क्या है, C इज द इनवर्स ऑफ A, C इनवर्स है तो AC इज इक्वल्स टू E, जो इनवर्स होता है वो सेकेंड पोजीशन पे। अब उल्टा कर दो, इज इक्वल्स टू CA। B अगर इनवर्स है ये होगा, C अगर इनवर्स है ये होगा। ये H में है लेकिन H की भी आइडेंटिटी E थी, ये G में है लेकिन G की भी आइडेंटिटी E थी, इसलिए इनके आंसर्स E है। अब ध्यान से ये देखो, ये दोनों सेम है, E राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ध्यान से समझना, 1 एंड 2 से देखो, ये छोड़ दो, ए भी छोड़ दो, सिर्फ इन दोनों को देखो, सिर्फ इन दोनों को। ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है ई तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। फ्रॉम 1 एंड 2 से बी ए किसके इक्वल हो गया, सी ए के। फ्रॉम 1 एंड 2 बी ए किसके इक्वल हो गया, सी ए के। ये ए से ए क्या हो गया, कैंसिल। हमने ग्रुप में करा है राइट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन, कि अगर ऐसे राइट वाले सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं। दिस इंप्लाई बी इक्वल टू सी, यही तो प्रूफ करना था। ये कह रहा है बी सी के इक्वल है। आपने अलग अलग इनवर्स ले तो लिए हैं कि एक इनवर्स बी है एक इनवर्स सी है, ये अलग अलग नहीं है, सेम है। बी इज इक्वल टू सी, हेंस आप वही सेम लाइन लिख दोगे, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज द दैट इज ऑफ द ग्रुप, कि सब ग्रुप में भी वही आंसर होते हैं इनवर्स के जो ग्रुप में होते हैं। लास्ट लाइन आप ये लिख दोगे, यही सब बुक्स में होता है, कुछ अलग लैंग्वेज नहीं लिखी होती। ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू ई, उन्होंने कहा फ्रॉम 1 एंड 2, हमें ये नहीं समझ आता है कैसे हो गया फ्रॉम 1 एंड 2, हमें समझ नहीं आता। हम ये देखने कि दोनों की ई सेम है तो इधर वाले भी सेम होंगे, बस वो वही काम कर रहे हैं। बुक से हमें ये दिक्कत क्यों आती है, बीच बीच में स्टेप नहीं समझ आते, इसीलिए मैं पूरी थ्योरम्स आपको लिख के बता रही हूँ, आपका बेस अच्छा बन जाए। एक एक स्टेप यहाँ ऐसे ही लिख रही हूँ। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या थे, सेम थे, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम। बी इज इक्वल्स टू सी ए, कैंसिल हुआ, बी इक्वल्स टू सी आ गया। अब मेरे माइंड में कैसे थ्योरम्स है फटाफट से वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट थ्योरम पे। मेरे माइंड में है कि जब हमें इनवर्स सेम दिखाने हैं, पहले अलग अलग इनवर्स ले लो, फिर मेरे माइंड में आगे थ्योरम आ जाती है कैसे प्रूफ करना है। पहले मैंने अलग अलग इनवर्स ले लिए, इनवर्स वाली डेफिनेशन लगाई, फिर मुझे पता है ये सेम हो तो ये भी सेम होंगे। आइडेंटिटी के लिए कैसे माइंड में रखा हो मैंने, यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए ऐसे माइंड में रखा हो कि जी पे आइडेंटिटी कैसे काम करती है, पहले वो डिस्कस कर लो। फिर मुझे ई को एच में ले जाना है, मेरे माइंड में सेट है कि पहले मुझे एच में ई दिखाना है। ई कैसे दिखाऊंगी, ए इंटू ए इनवर्स पहुंचा के, वो सारी चीजें माइंड में है कि एच की प्रॉपर्टी यूज करके मैं इसको यहाँ ले जाऊंगी। ऐसे आप 1 से 2 बार लिखोगे, आपके माइंड में बैठेंगी जैसे मेरे माइंड में ये थ्योरम्स है। सिर्फ 1 से 2 बार ट्रस्ट में लिख के देख लो, बैठ जाएगी माइंड में। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थ्योरम, सुपर सुपर इजी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, टोटल कितनी थ्योरम्स करनी है, 5 थ्योरम। एक हमारी होगी, बाकी 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बाकी 4 जब स्टार्ट करें, थ्योरम नंबर 1 2 3 4 ऐसे आपको दिखेंगे, तभी यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 लिखा है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन थ्योरम स्टार्ट हो रही है। तो उसको एज अ थ्योरम नहीं कंसीडर करते बुक्स वाले, वो कहते हैं एक रिजल्ट है जो आपने शो करके दिखा दिया। मेन थ्योरम्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, थ्योरम 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, अच्छे से समझना। प्रूफ सुपर इजी है। इसमें मेन है कि आपको स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, कैसी चीजें अप्लाई करनी है ये समझ आना चाहिए। प्रूफ सिंपल है, ज्यादा डिटेल या डीप नहीं जा रहे वो कि ये ऐसे दिखाना है वैसे नहीं, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से फोकस्ड रह के समझना। थ्योरम्स में है क्या, ये 1 2 3 4 जो थ्योरम्स करेंगे इसमें है क्या, ध्यान से समझना। अब देखो हमने कहा जी एक ग्रुप है और ये हमारे पास बनता है, जैसे इसके पास 4 प्रॉपर्टीज है ना, कि जी ग्रुप है, ये इसके पास ऑपरेशन है, ये 4 प्रॉपर्टीज रखता है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स सब रखता है। हमने कहा इसका छोटा सा सेट बनाया कुछ एलिमेंट निकाल के, और इसी ऑपरेशन के साथ ये भी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो ये सब ग्रुप बनेगा। आई एम रिपीटिंग, ये ग्रुप है, इसके पास 4 प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ एलिमेंट उठा के सबसेट बनाया। आपका घर पूरा सेट है, आपका रूम एक सबसेट है, उसका छोटा सा पोर्शन है आपका रूम, है ना। घर पूरा सेट है, एक छोटा सा पोर्शन आपका रूम, दैट इज अ सबसेट। तो ये पूरा सेट था जी का, कोई पोर्शन उठा के इसी ऑपरेशन के साथ 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ये सब ग्रुप बन जाएगा। पर
क्या ये डिफिकल्ट नहीं है? हर बार हम 4 प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, इसका सेट बना के दे दिया, उस पर क्लोजर दोबारा चेक कर रहे हैं, उस पर आइडेंटिटी, इनवर्स, एसोसिएटिविटी चेक कर रहे हैं, होगा तो ये सब ग्रुप बनेगा, नहीं होगा तो नहीं सब ग्रुप बनेगा। क्या हर बार मुश्किल नहीं है इस पे ये 4 प्रॉपर्टीज चेक करना? मुश्किल है ना? यही काम आसान किया गया ये 4 थ्योरम्स के अंदर। इन्होंने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए कि इस पे आपको चारों की चारों प्रॉपर्टीज लगा के ना देखनी पड़े। पहला रिजल्ट ये रहा, छोटा सा भी बताऊंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये रिजल्ट हमारा क्या काम बचाएंगे कि जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, आगे थ्योरम्स आएंगी, सब ग्रुप हमें दिखाना होगा तो हमें 4 प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रहे होंगे, कोई 1 या 2 प्रॉपर्टी से भी इसको हम सब ग्रुप दिखा पाएंगे। क्लियर है? इन 4 मेन थ्योरम्स का समझ आया कि इनका मेन लॉजिक क्या है, मेन मोटिव क्या है। फर्स्ट थ्योरम देखो, कहते हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट H है। थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे से समझना, उसके बाद प्रूफ सुपर इजी है, मैं आपके सामने प्रूफ्स लिख रही होंगी। एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H ग्रुप G का, वो सब ग्रुप बनेगा इफ एंड ओनली इफ। एक नॉन एम्प्टी अभी सबसेट है, अभी सब ग्रुप नहीं है, अभी बस छोटा सा पोर्शन उठाया है, ये ग्रुप वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब सब ग्रुप बनेगा, वो बात की बात है। कहते हैं एक नॉन एम्प्टी सबसेट H का, खाली नहीं है, कुछ इसमें सामान डाला हुआ है, H में कुछ सामान है। कहते हैं कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H का, हमने H सबसेट उठाया G का, इफ एंड ओनली इफ ये सब ग्रुप कब बनेगा? ये सब ग्रुप कब बनेगा? इफ एंड ओनली इफ अगर A भी H में है, A डॉट B भी कहां चला जाए? H में चला जाए। दूसरा, अगर A H में है, A इनवर्स भी कहां चला जाए? H में। बस ये 2 प्रॉपर्टीज दिखा दो तो ये सबसेट सब ग्रुप बन जाएगा। सबसेट का मतलब है बस एलिमेंट उठा के रखे हैं, ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं अभी नहीं पता। सबसेट क्या है कि G से कुछ एलिमेंट उठा के रखे हैं, ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है या नहीं हमें नहीं पता, तब तक वो सबसेट रहता है। जैसे ही H के पास ग्रुप वाली प्रॉपर्टी आए वो सब ग्रुप बन जाता है। अभी सबसेट था, अभी G के कुछ एलिमेंट उठाए थे, सबसेट था, लेकिन अगर इसी H ने कोई हमारे पास ग्रुप वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी चारों की चारों, तो ये सबसेट क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। तो कहते हैं चारों की चारों प्रॉपर्टी देखने की जरूरत नहीं है, एक सबसेट सब ग्रुप बन जाता है इफ एंड ओनली इफ आप ये दिखा दो 2 एलिमेंट हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दो, और अगर A H में जा रहा है तो उसका इनवर्स दिखा दो। एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। पहली थ्योरम ने हमें क्या कहा कि H सब ग्रुप बन सकता है अगर उसके पास ये 2 प्रॉपर्टीज है, 4 की 4 दिखाने की जरूरत नहीं है। इसने काम आसान किया, 2 प्रॉपर्टी नहीं दिखानी पड़ेगी। इस थ्योरम ने काम आसान किया, इसने रिजल्ट ही दे दिया कि सब ग्रुप बन जाएगा अगर ये 2 प्रॉपर्टीज है। आगे बात सुनो, इफ एंड ओनली इफ लिखा है। इफ एंड ओनली इफ मतलब सब ग्रुप दोनों तरह से, सब ग्रुप है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, सब ग्रुप है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, सब ग्रुप हुआ तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी ही होंगी, और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हुई तो हम सब ग्रुप कह पाएंगे। दोनों तरफ से बात होनी चाहिए, इफ एंड ओनली इफ। अगर सब ग्रुप है तो ये होगा, सब ग्रुप है तो ये होगा, पक्का होगा, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टीज हुई तो हम सब ग्रुप कह पाएंगे। दिस इज इफ एंड ओनली इफ। पहले हम ये लेके चलेंगे, ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे, फिर ये लेके चलेंगे, ये सब ग्रुप है, ये प्रूफ करेंगे। इफ एंड ओनली इफ में एक बार एक चीज लेते हैं, दूसरा प्रूफ करते हैं, एक बार ये वाली चीज लेते हैं, ये वाला प्रूफ करते हैं। क्लियर है चीज? रिजल्ट समझ आया? अब इसका प्रूफ करते हैं, ध्यान से समझना, सुपर इजी प्रूफ। यहाँ पे बस पेन, नोटबुक, पेन पेंसिल लेके बैठो, मेरे साथ साथ समझो और अपनी नोटबुक पे लिखो, तभी स्टेप्स माइंड में बैठेंगे। देखो 2 वेज बात करनी है, सब ग्रुप है और एक कंडीशन हमने दिखानी है, लेट H बी अ सब ग्रुप, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। मैंने H सब ग्रुप ले लिया G का। प्रूफ क्या करेंगे कि फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू H, A डॉट B कहाँ जाता है? H में जाता है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H, A इनवर्स कहाँ जाता है? H में जाता है। ये दोनों कंडीशन प्रूफ करेंगे और मान के चल रहे हैं H सब ग्रुप है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, H सब ग्रुप है, ये कंडीशन होगी, इसको बोलते हैं कंडीशन इज नेसेसरी। इस तरह को सोल्व करने को क्या बोलते हैं? कंडीशन इज नेसेसरी। जब आप सब ग्रुप से किसी सिचुएशन पे जाते हो, सब ग्रुप से कोई प्रॉपर्टी पे जा रहे हो, इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने को क्या बोलते हैं? कंडीशन इज नेसेसरी, कि हम सब ग्रुप मान के चल रहे हैं और ये प्रूफ करेंगे। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या प्रूफ करने को? कंडीशन इज नेसेसरी, कि ये मान के चलेंगे और ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे। सुपर इजी, सुपर। देखना 2 लाइंस का प्रूफ है, ध्यान से देखना।
H is a subgroup of G, ध्यान से। Now H is a subgroup of G। अच्छा H subgroup है, बिल्कुल ध्यान से। अगर H subgroup है तो H के पास सारी प्रॉपर्टीज होंगी ग्रुप वाली, दैट इज क्लोजर, आइडेंटिटी, एसोसिएटिविटी सारी होंगी। H is a subgroup of G, दिस इम्प्लाई H is itself a group। अगर ये सब ग्रुप है तो ये खुद ग्रुप तो हो गई। सब ग्रुप का मतलब क्या है, छोटे सेट पे ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज ले रहे, तो ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज तो है ना इसके पास, तो H इज इटसेल्फ अ ग्रुप। इटसेल्फ ग्रुप का मतलब ये नहीं कि G जितना बड़ा हो गया, ध्यान समझना। इटसेल्फ ग्रुप का मतलब इसके पास ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज है, चारों की चारों। हम मान के चल रहे हैं सब ग्रुप है, मतलब इसके पास ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज है। तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, मतलब H इटसेल्फ ग्रुप है। अगर इसके पास चारों प्रॉपर्टीज है तो अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, A डॉट बी भी कहा जाएगा, H में जाएगा। क्यों? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों जाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये तो कहती है कि अगर एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उस पे ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो H में ही जाएंगे। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी पहली हमने प्रूफ कर दी। सेकंड क्या है, नाउ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H, A इनवर्स भी कहाँ होगा, H में। क्यों? H एक ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी है तो इसके पास इनवर्स एलिमेंट भी है। इनवर्स एलिमेंट क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट है ग्रुप में उसका इनवर्स में लेके बैठा हूं। अगर A H से उठाया है, H में ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज है, तो A इनवर्स भी H में ही होगा, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्यों? बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। हमारे पास ग्रुप में होता है कि हर एलिमेंट का दैट इज इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो बाय दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि H एक ग्रुप है। दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी हमने, दैट इज बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। हेंस प्रूफ अगर H सब ग्रुप है तो उसके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि H सब ग्रुप होने के साथ साथ एक खुद भी ग्रुप है, तो उसके पास क्लोजर और इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होगा। इसको बोलते हैं कंडीशन इज नेसेसरी। सब ग्रुप है तो ये होगा, नेसेसरी कंडीशन है, सब ग्रुप है तो होगा। अब सब ग्रुप से ये प्रूफ किया है, अब ये मान के सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। पहले सब ग्रुप लेके चले थे, ये प्रूफ कर दिया। अब ये लेके चलेंगे और क्या प्रूफ कर देंगे, सब ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड पार्ट क्या करेंगे, लेट करेंगे, दैट इज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, A डॉट बी कहा जा रहा है, दैट इज H में जा रहा है। दूसरी चीज, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू H, A इनवर्स कहाँ जा रहा है, H में जा रहा है। ये मान के चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, H इज अ सब ग्रुप। प्रूफ क्या करेंगे, H क्या है, सब ग्रुप है। अब ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन इज सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हम ये शो कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज बहुत है सब ग्रुप दिखाने के लिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अब हम ये शो कर रहे हैं कि ये दो प्रॉपर्टीज शो है, दैट इज ये प्रॉपर्टीज हमारी सफिशिएंट है इसको सब ग्रुप दिखाने के लिए, इसलिए कंडीशन इज सफिशिएंट इसका नाम है। इस तरह को सोल्व करने को बोलते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट। अब ध्यान से देखना, H को क्या दिखाना है, सब ग्रुप। सब ग्रुप मतलब ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सब ग्रुप मतलब ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहले क्लोजर। देखो क्लोजर में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट उठाओ दैट इज H से, उनका डॉट भी दैट इज उनका ऑपरेशन भी H में जाना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनका ऑपरेट किया हो भी H में जाना चाहिए। वो हमारी पहली कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, बाय फर्स्ट कंडीशन। हम फर्स्ट कंडीशन से क्लोजर दिखा पा रहे हैं, सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाइड। अब मुझे पता है आपको डाउट आ रहा होगा, मैम आपने तो कहा है कि दो प्रॉपर्टीज दिखा दो, सब ग्रुप के लिए बाकी प्रॉपर्टीज दिखाने की जरूरत नहीं है। यही कहा था मैंने कि ये दो प्रॉपर्टीज दिखा दो, सब ग्रुप के लिए और प्रॉपर्टीज दिखाने की जरूरत नहीं है। राजीव वो हम क्वेश्चंस में कर रहे होंगे कि ये दो प्रॉपर्टी यूज दिखा दी और कुछ हम चार की चार प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहे होंगे, पर हम इसका प्रूफ कर रहे हैं थ्योरम का कि जो आपने बात कही है वो सही है, कि जो आप रिजल्ट बता रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो जब थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं, सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें चार की चार प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगी। अभी हम इसको रिजल्ट को प्रूफ कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट ठीक है, लेकिन जब हम रिजल्ट को यूज करेंगे, आगे हम थ्योरम्स में क्वेश्चंस में रिजल्ट को यूज करेंगे और हमें सब ग्रुप का ही दिखाना हुआ
फिर सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। लेकिन अभी तो हम प्रूफ ही कर रहे हैं कि आपने बात सही की है कि ऐसा हो तो सब ग्रुप हो जाता है। क्या बात सही है? जब हम इन दो प्रॉपर्टी से सब ग्रुप होने का प्रूफ कर रहे हैं तो हमें सब ग्रुप वाली चारों दैट इज शो करनी पड़ेगी, क्लोजर भी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, एड इनवर्स। फिर थ्योरम खत्म हो जाएगी, फिर थ्योरम खत्म हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ आ रही है? ये हम थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं तो मुझे सब ग्रुप दिखाने के लिए चारों प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे सीधा हम इन थ्योरम का दैट इज रिजल्ट यूज कर पाएंगे। अभी तो ये थ्योरम है या नहीं उसी का तो प्रूफ कर रही हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये दो तो है तो सीधा सब ग्रुप लिख दो। यही तो प्रूफ कर रहे हैं कि इन दो से सब ग्रुप बनता कैसे है। तो जब इन दो से सब ग्रुप दिखाना है तो हम पूरा शो करके दिखाएंगे हाँ इन दो से भी सब ग्रुप दिखा सकते हैं। देख रहा, चारों की चारों सेटिस्फाई कर जाएगी। थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं, बात कैसे यूज करनी है, आगे काम कैसे करना है वो आगे समझेंगे। अभी तो हम शो ही कर रहे हैं कि ये गिवन है तो सब ग्रुप कैसे बन जाता है, यही शो कर रहे हैं। उसके लिए हम चारों की चारों प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। क्लियर है ये चीज? अब क्लोजर दिखा दी। नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी की तो लैंग्वेज लर्न कर लो, हर थ्योरम में हम ये यूज कर रहे होंगे। क्या कहेंगे? दैट इज एलिमेंट्स ऑफ एच आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ जी। एलिमेंट्स ऑफ एच आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ जी, की एच के वही एलिमेंट है जो जी वाले थे। एलिमेंट्स ऑफ एच आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ जी। और जी क्या है? ग्रुप है। ग्रुप में क्या होता है? कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ, ब्रैकेट इधर उधर करो, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ, ब्रैकेट इधर उधर करो, फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है दैट इज ग्रुप। तो एच वाले भी तो ग्रुप से एलिमेंट आए, तो एच के भी कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ, ब्रैकेट इधर उधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये लिखोगे एलिमेंट्स ऑफ एच जी के ही है, कोई भी तीन एलिमेंट उठा के ब्रैकेट इधर उधर कर दे, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट लिख दोगे एसोसिएटिव सेटिस्फाइड, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या है? सेटिस्फाइड होगी। पहले बताओ यहाँ पे क्लियर है? यही सब लैंग्वेज, यही सब चीजें यहाँ लिखी है। देखो बिल्कुल ऐसा ही जो मैं आपको बता रही हूँ कि एलिमेंट्स वो जी के है, अगर एच में है तो जी में तो हो गई। तीन एलिमेंट उठाओ, अगर वो एच में है वो जी में तो हो गई। जी के कोई भी तीन एलिमेंट पे एसोसिएटिविटी होती है तो एच के एलिमेंट पे भी होगी। जी के कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ उस पे एसोसिएटिविटी होती है। एच में भी जी से ही आए हैं तो उनके भी कोई भी तीन उठाओ उस पे एसोसिएटिविटी होगी। तो एलिमेंट्स ऑफ एच आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ जी, तो उस पे भी ये होगा। या मेंशन कर दे रहा दैट इज फॉर, एक सेकेंड रुको, दैट इज कहाँ से, एबीसी कहाँ से है वो भी लिख देना, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू एच, ये चीज होगी। जरूरी नहीं आपको मेंशन करना है जी एच, हमने लैंग्वेज में लिख दिया ना कि एलिमेंट्स एच के जी वाले ही है, तो दोबारा नहीं आपको ऐसे शो करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। थ्योरम ऐसी होनी चाहिए, मीनिंग क्लियर हो, जरूरी नहीं बुक की एक एक लैंग्वेज लिखनी है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एलिमेंट्स एच के जी वाले ही है तो आपने एच से एलिमेंट उठाए, उन पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, हेंस एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड। क्लियर है ये चीज? तो ये माइंड से निकाल दो, बुक की एक एक लैंग्वेज, एक एक वर्डिंग यहाँ होनी चाहिए थ्योरम्स की, नहीं बस मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। जब मैंने यहाँ पे हमने लिख दिया कि एलिमेंट्स एच के जी वाले ही है तो जरूरी नहीं है पहले आप एच में दिखाओ फिर जी में दिखाओ, नहीं, लैंग्वेज में लिख दिया सफिशिएंट है। हाँ आप एबीसी यहाँ दिखा रहे हो, एक बार बता दो एबीसी कहाँ से है, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू एच भी, ये हमारी एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। थर्ड पे आ जाइए, हमारी कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। थर्ड देखो, थर्ड क्या है हमारे पास? दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड हमें क्या चेक करना होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या चेक करना होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बहुत इजी है, बहुत इजी, ध्यान से देखना। लेट करो ए कहां से है? एच से है, ठीक है। अब ए इनवर्स भी एच से ही होगा, क्यों? बाय प्रॉपर्टी 2 हमें सेकंड प्रॉपर्टी गिवन है। देखो हमें क्या गिवन था कि अगर कुछ एच में होता है तो ए इनवर्स भी एच में होगा। हम गिवन लेके चल रहे हैं दोनों प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज गिवन लेके चल रहे हैं कि अगर कोई एच में है तो इसका इनवर्स भी एच में होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो ए एच से लिया, ए इनवर्स भी एच में जाएगा बाय 2। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर दो एलिमेंट एच में है उनका दैट इज ऑपरेट किया हुआ भी एच में जाएगा। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई दो एलिमेंट एच में है उन पे ऑपरेशन लगने के बाद वो कहां जाएंगे? एच में जाएंगे। तो पहले मैंने सेकंड प्रॉपर्टी से इनवर्स ढूंढ लिया, फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी से इन दोनों को कहां डाल रही हूं? दैट इज एच में डाल रही हूं। ये मैंने काफी बार लिखी हुई है थ्योरम्स, मेरे माइंड में सेट है 2 से 3 बार में, आपके माइंड में भी दैट इज स्टेप्स चले जाएंगे। अच्छा आइडेंटिटी के लिए ना दोनों प्रॉपर्टीज यूज होती है, ऐसे वाइड में जाता है। ये ई कहां चला गया? एच में। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है।
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रहा है, दैट इज एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड भी होगी, फोर्थ दैट इज इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट तो दिया ही हुआ उसने कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स एच में जा ही रहा है। कैसे, बाय सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो उसने गिवन है उसके अकॉर्डिंग यही है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या कर गया, दैट इज इनवर्स एलिमेंट भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। इस दो प्रॉपर्टी से हमने सारी सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज दिखा दी। हेंस एच इज अ सब ग्रुप। हेंस एच क्या है, सब ग्रुप है। एच के पास चारों की चारों प्रॉपर्टीज है ग्रुप वाली, एच क्या बन गया, सब ग्रुप। मतलब अगर ये प्रॉपर्टीज दे रखी हो तो हम मान सकते हैं एच सब ग्रुप है। हम बार बार ये चारों प्रॉपर्टीज लगा के नहीं देखेंगे, ये तो हमने यहाँ प्रूफ करना था इसलिए चारों प्रॉपर्टी लगाई है। बट आगे इन फ्यूचर अगर ये दो प्रॉपर्टी दे रखी हो तो हम मान के चलेंगे कि एच सब ग्रुप है। बात समझ आई कि नहीं आई, यही थ्योरम थी। अगर सब ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी पक्का होगी, और अगर ये प्रॉपर्टी है तो हम सब ग्रुप मान लिया करेंगे। क्लियर है? तो ये थ्योरम्स काम आसान कर दिया कि आपको सब ग्रुप शो करने, चार की चार प्रॉपर्टी नहीं, ये दिखा दो, क्योंकि उसने कहा है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है वो सब ग्रुप बन जाएगा। ये आपको आगे क्वेश्चंस में काम आएगी, समझ आएगा। पहले बताओ प्रूफ क्लियर है, पक्का तो सब ग्रुप शो करने। अगर थ्योरम्स के अंदर तो क्या करेंगे, हमने ये चार प्रॉपर्टीज दिखा दी। क्लियर है, समझ आया, पक्का। सब ग्रुप है तो ये इजीली हो जाता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज उठा के यहां से यहां पहुंच रहे तो चारों की चारों प्रॉपर्टीज शो कर दी। समझ आइए, एक बार मेरे साथ साथ लिख ली और क्लास के एंड में पेंसिल उठा के एक बार समझ लिया ये स्टेप क्यों लिखा है मैंने क्लास में। आपने ये समझ लिया बैठ के 5 से 10 मिनट आधा घंटा लगा के, थ्योरम्स तैयार हो जाएंगी, मैं गारंटी देती हूँ। बस लिख के देखना है, लिख के बिना नहीं होगा, ये पक्की बात है। सिर्फ पढ़ने से नहीं, लिख के ही देखना पड़ेगा। मैं हर क्लास में ये बात रिपीट करूंगी ताकि आप लिख के देखो थ्योरम्स को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अभी हमने लिखा था ना, कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज सफिशिएंट, वही यहाँ लिखा है। क्या लिख रहा है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। चाहे इफ एंड ओनली इफ लिखा हो, चाहे नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन लिखा हो, एक जैसा ही काम होता है। एक बार ये मान के ये प्रूफ करना है, एक बार ये मान के ये प्रूफ करना है। मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचना होता है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचना होता है। चाहे नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन लिखा हो, चाहे इफ एंड ओनली इफ, काम एक जैसा ही होता है। कहता है फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप। एच को अगर सब ग्रुप बनना है तो उसकी कंडीशन ये है, एच में दो एलिमेंट जा रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट भी एच में जाना चाहिए, एक ए एक बी इनवर्स बन के। ध्यान समझना, अगर किसी सबसेट को सब ग्रुप बनना है तो कंडीशन क्या है कि अगर ए एच में जा रहा है, बी एच में जा रहा है, तो ए बी इनवर्स भी एच में जाना चाहिए। तो कंडीशन क्या है, अगर एच को सब ग्रुप बनना है, अगर एच को सब ग्रुप बनना है, ए एच बी एच के लिए ए बी इनवर्स भी कहा जाना चाहिए, एच में ही जाना चाहिए। सब ग्रुप है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो सब ग्रुप होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट है ना, सब ग्रुप है तो ऐसा होगा, ये प्रूफ करेंगे। ये है तो उससे सब ग्रुप बनेगा, ये प्रूफ करेंगे। क्लियर है चीज, ध्यान से देखना। प्रूफ बहुत इजी। सबसे पहले क्या लेंगे, कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी में हमेशा सब ग्रुप मान के चलते हैं कि सब ग्रुप है। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। नेसेसरी में मान के चलते हैं कि सब ग्रुप तो है ही है। प्रूफ क्या करेंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स भी कहा जाता है, एच में जाता है। हम सब ग्रुप मान के चल रहे हैं, कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। क्या बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, एच सब ग्रुप है, ए बी इनवर्स को एच में पहुंचाना है, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। नाउ एच इज अ सब ग्रुप, एच क्या है, सब ग्रुप है, तो खुद में ग्रुप होगा ना, ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज होंगी। एच इज अ सब ग्रुप, एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। एच क्या है, इटसेल्फ क्या बन गया, ग्रुप बन गया। नाउ ध्यान से, फॉर एनी टू एलिमेंट्स, फॉर एनी टू एलिमेंट्स, ध्यान से किसके एलिमेंट्स उठाए, ए बी ऑफ एच। फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी ऑफ एच, ए बी कहा जा रहा है एच में, बी बी कहा जा रहा है एच में। फॉर ऑल लिखो, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं ऐसे लिख देती फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, तो भी एक ही बात, या मैं कहूँ फॉर एनी टू एलिमेंट्स, एक ही बात है। आप लिख दो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, या फिर कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं एच के, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये फॉर ऑल और एनी टू लिखने का मतलब कि मैं कोई पर्टिकुलर ए बी की बात नहीं कर रही, आप कोई भी दो उठा लो,
ये तो मैंने नाम दे दिए ए बी, आप कोई भी दो उठा लो, सबके लिए काम करेगा। तो चाहे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच लिखो या फिर लिखो फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी ऑफ एच, उसके बारे में बात हो रही है। ए एच में है, बी एच में है। नाउ अगर बी एच में है तो बी इनवर्स भी एच में होगा। क्यों? एच एक सब ग्रुप है, ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज होंगी, इनवर्स एलिमेंट भी होगा। तो अगर बी एच में है तो बी इनवर्स भी एच पे जाएगा। मुझे पता है कि ए बी इनवर्स एच में पहुंचाना है, ए तो एच में ऑलरेडी है, बी इनवर्स भी किसी तरह एच में दिखा दूं, बी इनवर्स भी किसी तरह एच में दिखा दूं। बी एच में चला गया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, मैंने ए बी उठा लिया एच से। बी इनवर्स एच में जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि इसके पास इनवर्स एलिमेंट होता है। तो अगर बी एच में तो बी इनवर्स भी क्या जाएगा? एच में, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ, दैट इज बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इस प्रॉपर्टी का यूज करके बी भी कहा जाएगा? एच में जाएगा। समझ आई चीज? अब ए एच में है, बढ़िया, बी एच में है, बढ़िया, तो ए बी इनवर्स भी कहा जाएगा? एच में। क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट एच में है, उस पे लग जाए अगर ऑपरेशन तो भी एच में जाता है। तो अगर ए एच में है, बी इनवर्स एच में है, तो बी इनवर्स भी कहाँ जाएगा? एच में। कैसे? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एंड हेंस प्रूव्ड। बताओ कहां से मुश्किल है? थ्योरम खत्म हो गया। एक सेंस, एक बात, एक काम कि कैसे बात करना चाह रहा है, कहां पहुंचना है, ग्रुप की प्रॉपर्टी से पहुंच जाऊंगे। मुझे पता है सब ग्रुप दे रखा है, मेरे माइंड में है कि ये सब ग्रुप दे दिया, अच्छा मेरे पास चारों प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, मुझे ए बी इनवर्स एच में पहुंचाना है। ये तो क्लोजर से चले जाएंगे, पर पहले देखो बी इनवर्स एच में है, तो पहले मैंने बी इनवर्स एच में पहुंचाया इनवर्स एलिमेंट का यूज करके, फिर क्लोजर से ए बी इनवर्स एच में डाल दिया, हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ आई? पहले ये पार्ट अच्छे से लिखो, फिर कंडीशन सफिशिएंट वाला करवाऊंगी, उसमें हम ये मान के चलेंगे प्रॉपर्टी और सब ग्रुप दिखाएंगे। जल्दी से करो। अब सेकेंड सिचुएशन, पहले हमने सब ग्रुप लेके चले, ये प्रूफ कर दिया, अब ये प्रॉपर्टीज लेंगे और सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। सुपर इजी, ध्यान से समझना। लेट कर लो, क्या लेट करके चलेंगे? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स एच में ही है, ये हम लेट करके चलेंगे। टू प्रूफ करेंगे कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H क्या प्रूफ करेंगे? कि सब ग्रुप है G का, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कंडीशन इज सफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कंडीशन इज सफिशिएंट, कि आपने ये प्रॉपर्टीज भी दिखा दी, सफिशिएंट है, सब ग्रुप हो जाएगा। इसका नाम क्या है? कंडीशन इज सफिशिएंट। पहले सब ग्रुप लेके चलते थे, प्रॉपर्टी दिखाते थे, कंडीशन इज नेसेसरी, सब ग्रुप होगा तो ऐसा होगा। अब कंडीशन इज सफिशिएंट, अगर ये भी दिखा दिया तो सब ग्रुप बन जाएगा। इसका नाम क्या है? दैट इज सेकंड पार्ट का, कंडीशन इज सफिशिएंट। अब ध्यान से देखना, ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स एच में है, सब ग्रुप दिखाना है। सब ग्रुप दिखाना है मतलब चार प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेगी। ध्यान से, थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं, चार प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेंगी कि ये एच के पास चार प्रॉपर्टी है। एक चीज माइंड में डाल लो, जब भी ए बी इनवर्स वाला प्रूफ करना हो, सबसे पहले क्लोजर नहीं कर सकते। पहले हम क्या करते हैं ग्रुप दिखाने के लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिविटी, फिर उसके बाद आइडेंटिटी, फिर इनवर्स। लेकिन जब ए बी इनवर्स वाली थ्योरम हो, माइंड में रखो सबसे पहले क्लोजर नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें इनवर्स पे काम हो रहा है, इस थ्योरम पे जो हमें गिवन है उस पे इनवर्स पे काम हो रहा है, तो पहले क्लोजर नहीं हम दिखा सकते, पहले इनवर्स पे काम करना पड़ेगा। तो जब भी ए बी इनवर्स एच हो, आपको सब ग्रुप दिखाना हो, तो आप सीधा क्लोजर से फर्स्ट प्रॉपर्टी से दिखाना शुरू नहीं कर सकते, आपको इनवर्स पे काम करना पड़ेगा। और इनवर्स से पहले आइडेंटिटी पे काम करना पड़ता है हमेशा। इनवर्स से पहले क्या करना पड़ता है? आइडेंटिटी। तो जब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वाली थ्योरम हो, माइंड में डाल लो, तो आपने क्लोजर नहीं पहले दिखाना, सबसे पहले आप आइडेंटिटी ढूंढोगे। वैसे तो इनवर्स ढूंढना चाहिए, क्योंकि इनवर्स इंक्लूड है, जो हमें गिवन है उसमें इनवर्स इंक्लूड है, पहले इनवर्स पे बात करनी चाहिए। पर इनवर्स से पहले हमेशा आइडेंटिटी की बात होती है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? आइडेंटिटी की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? आइडेंटिटी। क्या इसके पास आइडेंटिटी है या नहीं? अब गिवन में क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट एच के उठाओ, एक और दूसरे पे इनवर्स वो एच में जाता है, कोई भी दो एलिमेंट एच से उठाओ। मैं लेट कर रही हूं ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच। उसने कहा कोई भी दो एलिमेंट एच के उठाओ। आइडेंटिटी के लिए मैंने सेम एलिमेंट एच से उठाए, पहला और दूसरे का इनवर्स एच में जाएगा। दिस इंप्लाई ए इंटू ए इनवर्स कहा जाएगा एच में, बाय गिवन, जो हमें गिवन है उस प्रॉपर्टी के कारण। कोई भी दो एलिमेंट एच से उठाओ, एक का दूसरे का इनवर्स एच में जाएगा। मैंने ए ही उठाया, ए इंटू ए इनवर्स कहाँ जाएगा? एच में। इसका मतलब ई कहाँ जा रहा है? एच में। मतलब आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती है।
मतलब आइडेंटिटी तो क्या करती है, एग्जिस्ट कर गई। अब बात किसकी करते हैं, इनवर्स की, ध्यान से समझना। अब बात किसकी करते हैं, इनवर्स एलिमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इनवर्स पहुंचाना है मुझे, यहाँ मुझे एच में इनवर्स पहुंचाना है, ठीक है, ध्यान से लेट कर लेते हैं क्या, दैट इज ई बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग्स टू एच। आइडेंटिटी तो आ गई ना एच में, आइडेंटिटी तो आ गई ना एच में, तो मुझे दो एलिमेंट एच से उठाने होते हैं। मैंने एक ई उठाया, एक ए उठाया, कैसे माइंड में रहेगा बताती हूँ, डोंट वरी। एक ई उठाया, एक ए उठाया, इन दोनों का अब जो भी दो एलिमेंट एच में होते हैं, दिस इंटू दूसरे वाले का इनवर्स एच में जाता है, पहला इंटू दूसरे वाले का इनवर्स एच में जाता है। तो ई इंटू ए इनवर्स कहाँ जाएगा, एच में। ई के साथ जो भी मल्टीप्लाई उसका आंसर वही रहता है। ए इनवर्स कहाँ चला गया, एच में। इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट क्या कर गया, एग्जिस्ट। एक से दो बार लिख लो, माइंड में चीजें बैठती हैं। अच्छा, मुझे ए इनवर्स पहुंचाना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, यहाँ तो दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। अगर यहाँ पे ऐसा क्या लिखूं कि ए इनवर्स का इनवर्स रहे, यहाँ पे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी किसी को हार्म नहीं करती। ए इनवर्स के साथ ई रहा, वो ए इनवर्स ही बन गया। ए इनवर्स कहाँ चला गया, एच में, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट हो गया। आइडेंटिटी दिखा दी, इनवर्स दिखा दिया, अब हम क्लोजर दिखा पाएंगे। अब हम क्या दिखा पाएंगे, दैट इज क्लोजर, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्या है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के लिए क्या होता है, ध्यान से, बहुत ध्यान से चलना। लेट करूं, ए बी कहां से है, एच से है, बहुत आराम से चलना। लेट ए बी कहां से है, एच से है। मुझे प्रूफ क्या करना है, ए डॉट बी कहां से चला जाए, एच में। क्लोजर के लिए क्या होता है, अगर दो एलिमेंट एच में है तो उनका ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो एच में जाए, मुझे ये शो करना है, ठीक है। लेट ए बी बिलोंग्स टू एच। नाउ अगर बी एच में है तो बी इनवर्स भी एच में होगा, क्यों, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट क्या करता है, दैट इज एग्जिस्ट करता है। अगर बी एच में है तो बी इनवर्स भी कहां जाएगा, एच में। नाउ ए कहां है, एच से है, बी इनवर्स कहां है, एच से है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A इंटू बी इनवर्स का इनवर्स भी H में जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, अगर दो एलिमेंट H में जा रहे हैं, पहले के साथ दूसरे वाला का इनवर्स H में जाएगा, पहले के साथ दूसरे वाले का इनवर्स H में जाएगा, तो पहले के साथ दूसरे वाले का इनवर्स H में जाएगा। तो दो बार इनवर्स हो तो इनवर्स खत्म हो जाता है। A डॉट बी कहाँ चला गया, H में। हेंस प्रूव्ड क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, हेंस प्रूव्ड क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। खत्म, ये क्लोजर का काम हो गया। मेरा माइंड हमारा कैसे चलना चाहिए, माइंड पेपर में जाके ध्यान से समझना। अच्छा, ए बी एच में, ए डॉट बी एच में डालना है, पर ये तो इनवर्स लेके जाता है एच में, ये तो इनवर्स लेके जाता है एच में। इनवर्स नहीं चाहिए, मतलब मैं इनवर्स का इनवर्स करवा लेती हूँ। मुझे इनवर्स नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे प्रूफ में इनवर्स नहीं चाहिए, तो मैं इनवर्स का इनवर्स करा लेती हूँ। तो एक एलिमेंट मैंने ए उठाया, दूसरा बी इनवर्स उठाया, कि जब इनवर्स का इनवर्स हो ये खत्म हो जाए और ये भी एच में जाए। ऐसे जब लिख के करोगे, ऐसे ऐसे आपके स्टेप्स बन रहेंगे। अच्छा, ऐसे थ्योरम करनी है, ऐसे थ्योरम करनी है, ऐसे थ्योरम करनी है। पेपर में टीचर क्या चेक कर रहा है, आपकी थ्योरम पढ़कर उसको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो, सारी थ्योरम्स तो नहीं पड़ेगा, मान लो 3 से 4 थ्योरम आपके पास है, टीचर 2 से 3 थ्योरम मान लो, 3 से 4, 2 से 3 जितने भी है आपके पास पेपर में आ गई, टीचर आपकी 1 थ्योरम पढ़ेगा, 2 थ्योरम पढ़ेगा, उसको सेंस हो जाता है कि आपको कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है। 2 क्वेश्चन है, जितने भी है उसको सेंस हो जाता है, उसको पढ़ के गिवन टू प्रूफ 2 लाइंस पढ़ेगा, मोटा मोटा ये सारी चीजें जो मैथ्स वाला ये सारी चीजें पढ़ेगा, क्लैरिटी होगी कि आपको अच्छे से आता है। उसको टीचर को इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो आपके 3 से 4 स्टेप पढ़ के भी आपको जान सकते हैं वो कितने अच्छे से क्लैरिटी है। तो ये प्रेशर नहीं बुक की हर एक लैंग्वेज लिखनी नहीं, पर आपकी थ्योरम ऐसी होनी चाहिए, एक एक आपको चीज समझ आनी चाहिए सामने वाले को पढ़ के। जैसे आपको समझ आ रहा है ए बी एच में लिया, बी एच में है तो बी इनवर्स भी एच में जाएगा, क्यों, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। हम साथ साथ रीजनिंग भी दे रहे हैं। अच्छा, ए एच में यहाँ से उठाया, बी इनवर्स एच यहाँ से उठाया, इनवर्स का इनवर्स, सारी चीजें स्टेप्स अपने आप में बता रहे हैं। अच्छा, ये इसके बाद हो रहा है। टीचर को ऐसी थ्योरम लिखी मिलेगी, फुल मार्क्स देगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी। फोर्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, आप लिखोगे एलिमेंट्स ऑफ एच आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ जी, एलिमेंट ऑफ एच आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ जी, सो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच। क्योंकि जी के कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, जी के कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, ब्रैकेट चेंज करो आंसर में चेंज नहीं आता, ब्रैकेट चेंज करो आंसर में चेंज नहीं आता, तो इनके भी आंसर में चेंज नहीं आएगा, इनके भी आंसर में चेंज नहीं आएगा। हेंस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब H क्या है, सब ग्रुप है। हेंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G।
बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? पक्का ये थ्योरम कंप्लीट होगी। सब ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, वो भी दिखा दिया। अगर ये प्रॉपर्टी है, ये सब ग्रुप बनता है, वो भी दिखा दिया। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा कि सब ग्रुप दिखाना है तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टी दिखा दो। थ्योरम नंबर 1 में क्या पढ़ा कि सब ग्रुप दिखाना तो सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी दिखा दो, 4 की 4 दिखाने की जरूरत नहीं है, उसने ये कहा था ना। तो यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 में हम सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज भी तो शो कर सकते थे। ये बात बहुत ध्यान समझना। थ्योरम नंबर 1 खत्म होगी, थ्योरम नंबर 1 का रिजल्ट हमारे पास आ गया, हमने प्रूफ कर दिया वो कैसा होता है। तो यहाँ सब ग्रुप दिखाने के लिए 2 ही प्रॉपर्टीज शो कर देती, 4 की 4 क्यों करी? देखो मेरी बात बहुत ध्यान समझना। ये ना इनवर्स वाला केस था, मेरे को उसमें था क्लोजर दिखा दो और इनवर्स दिखा दो। उसमें था क्लोजर दिखा दो, इनवर्स दिखा दो। उसने कहा सिर्फ 2 प्रॉपर्टी दिखा दो, क्लोजर और इनवर्स। राजा आइडेंटिटी तो निकालनी पड़नी थी क्योंकि इनवर्स चाहिए। आइडेंटिटी तो निकालना ही पड़ना था क्योंकि इनवर्स चाहिए। आइडेंटिटी निकाल ली, इनवर्स निकाल लिया, क्लोजर निकाल लिया, तो फिर एसोसिएटिविटी भी लिख दो। समझ आ रही है? पहली थ्योरम ने रिजल्ट दे दिया था कि 2 बहुत रहती हैं सब ग्रुप दिखाने के लिए, ये वाली इनवर्स वाली और क्लोजर वाली बहुत रहती है दिखाने के लिए। लेकिन इनवर्स के लिए आइडेंटिटी निकालना ही पड़ा मेरे को, उसकी इनवर्स आइडेंटिटी नहीं पता लग रही थी मुझे, तो उसके लिए आइडेंटिटी निकालनी पड़ी। तो जब आइडेंटिटी निकाल ही दी, 3 हो ही गई, एसोसिएटिविटी भी लिख दी, चारों प्रॉपर्टी से सब ग्रुप शो कर दिया। इसलिए फर्स्ट थ्योरम का रिजल्ट मैं यहाँ यूज नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी मुझे दिखानी पड़ी। कई क्वेश्चंस आएंगे जहां हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर पाएंगे, पर यहाँ आइडेंटिटी दिखाए बिना काम नहीं चल रहा था, इसलिए मुझे सारा काम चारों की चारों प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ी। सिचुएशंस आएंगी जहां इनके रिजल्ट यूज होंगे, आपको अभी आज की क्लास में भी दिखेगा, वहां पे हमें कुछ दिखे तो सही। इनवर्स के लिए आइडेंटिटी चाहिए ही होती है, या नहीं थी, तो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी पहले मुझे करनी पड़ी। इनवर्स क्लोजर हो गया, अब एसोसिएटिविटी तो रहती थी, वो भी कर दी। इसलिए थ्योरम 1 का रिजल्ट मैं थ्योरम 2 के प्रूफ में नहीं यूज कर पाई। कर सकती थी अगर सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग होती, बट नहीं थी, इसलिए सब ग्रुप के लिए मैंने चारों की चारों प्रॉपर्टीज शो की है। क्लैरिटी है? पक्का। चलो भाई नेक्स्ट थ्योरम, थर्ड थ्योरम देख लो। देखो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल यही सब। गिवन कंडीशन, ये बी इनवर्स का इनवर्स दोबारा हो रहा है, ए बी एच में जा रहा है, एलिमेंट्स जी एच के जी के ही एलिमेंट है। देखो सिंस अब देखो वहां पे लिख रखा था पहले ए बी सी जी में जा रहा है, फिर ए बी सी एच में जा रहा है। एसोसिएटिविटी के लिए पहले वो लाइन नहीं यूज हो रही थी, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे फिर से लाइन्स चेंज कर दी। आपको नहीं लाइन्स चेंज कर दी, एक बार माइंड में डालिए एसोसिएटिविटी के लिए कि ऐसा होता है, एलिमेंट्स ऑफ एच आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ जी, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू एच, ये होगा एसोसिएटिविटी होल्ड्स। बस हर बार आपको स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी, थ्योरम्स के मीनिंग होने चाहिए, जरूरी नहीं है एक एक लाइन मैच करे। ठीक है, जो आप थ्योरम में प्रूफ लिख रहे हो वो एक्चुअल उनका मीनिंग बनना चाहिए, तो आपकी थ्योरम्स ठीक है। जरूरी नहीं है बुक से एक एक लाइन मैच करना, हाँ सही होना चाहिए, गलत मत लिख देना कि बुक में तो ऐसा लिखा है मैं चेंज कर दूं। चेंज नहीं करना बुक से, थोड़ा सा वर्डिंग्स इधर उधर हो सकती है, मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। थर्ड थ्योरम, इसके बाद बस एक और थ्योरम बची है, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, लास्ट थ्योरम ना इतनी ईजी, आपको मजा आएगा करने में, बहुत ईजी है। इसके बाद जो लास्ट थ्योरम करने वाले हैं तो डरना मत। अब ये वाली देखो, अननेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन, मतलब दोनों तरफ काम करेंगे, यहां से यहां भी जाएंगे, यहां से यहां भी जाएंगे। A non empty finite subset H of a group, क्या कह रहे हैं? कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H को सब ग्रुप कह सकते हैं। कब? जब H must be closed with respect to multiplication। कहते हैं ये H फाइनाइट ग्रुप सब ग्रुप बनेगा अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, ए डॉट बी भी कहा जाए, एच में जाए। इसका मीनिंग मैं बता रही हूँ, ध्यान समझना। कोई फाइनाइट सब ग्रुप है ना, फाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट ही ध्यान समझना। हमने केस किया था कि z विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्या होता है? ग्रुप। अगर मैं इसके इवन वाले उठा लूं तो वो क्या बन जाएगा? सब ग्रुप। करा था ना स्टार्टिंग में, ये फाइनाइट नहीं है। इंटीजर्स इवन फाइनाइट नहीं है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 सब चलता रहेगा, एंड नहीं है इसका, तो दिस इज नॉट फाइनाइट सब ग्रुप। ऐसा कोई सब ग्रुप छोटा, जैसे मान लो जी में 5 एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 और मैंने एच में 3 एलिमेंट उठा लिए 1 2 3, ये फाइनाइट सब ग्रुप बनेगा। अगर इसके पास ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी हुई बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो ये सब ग्रुप बनेगा। तो ये इस सब ग्रुप की बात नहीं कर रहे जिसमें एलिमेंट चलते ही जाते हैं, ये एक फाइनाइट सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। कहते हैं अगर एक फाइनाइट सब ग्रुप है
उसमें ध्यान से, अगर उसमें एक फाइनाइट सब ग्रुप है तो उसके पास ये प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर वाली प्रॉपर्टी होगी ना। वो दूसरी बात देखो, कहते हैं अगर सिर्फ क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी हो, फाइनाइट कोई भी सबसेट के पास, ध्यान से, कोई फाइनाइट सबसेट है, अगर उसके पास सिर्फ क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी हो तो वो सब ग्रुप बन जाता है। सब ग्रुप है फाइनाइट तो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अगर सिर्फ क्लोजर वाली प्रॉपर्टी हो, फाइनाइट वाला क्या बन जाता है, सब ग्रुप। नॉर्मल नहीं कि कोई एच सेट है उसके पास क्लोजर है तो वो सब ग्रुप बन जाएगा, नहीं। एच सेट है उसके पास क्लोजर है वो सब ग्रुप बन जाएगा, नहीं। अगर फाइनाइट सेट एच है उसके पास क्लोजर है तो वो क्या बन जाता है, सब ग्रुप। फाइनाइट सब ग्रुप है, क्लोजर होगा, लेकिन अगर क्लोजर है तो फाइनाइट वाला सेट क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। फाइनाइट वाला सेट क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है क्लोजर से। बात समझ आ गई? नॉर्मल एच वाला नहीं बनता सब ग्रुप, फाइनाइट वाला एच सब ग्रुप बन जाता है अगर ये वाली प्रॉपर्टी हो। बात समझ आई? अगर कोई डाउट है तो अभी देखो प्रूफ में क्लियर होगा। पहले लेट कर लेते हैं, क्या, ध्यान से, कि H इज अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G। H क्या ले लेते हैं कि फाइनाइट सब ग्रुप है किसका, G का। टू प्रूफ करेंगे कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, A डॉट BB कहा जाएगा, H में जाएगा। आपके माइंड में आ रहा होगा मैम क्लोजर की बात कर रहे हैं पर यहाँ पे तो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन लिखा है। आपको क्या मैंने लिख दिया क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, बट यहाँ तो लिखा है कि वो फाइनाइट सबसेट सब ग्रुप तब बनेगा जब ये क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे क्लोजर की ही बात हो रही है, लिखा है ना क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब क्लोजर ही होता है। ये मत सोच रहे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई वाला है वो बात हो रही है, नहीं। अगर ग्रुप सब ग्रुप की बातें हो रही हैं और लिखा है क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब वो इसी वाले बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। आई एम रिपीटिंग, अगर लिखा है क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब वो जो हमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है उसी के रिस्पेक्टिव वो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। कोई मल्टीप्लीकेशन का अलग मीनिंग नहीं निकालना यहाँ पे। जब थ्योरम्स की बात हो रही है, जब ग्रुप दिया हुआ है, उसका बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है और यहाँ क्लोज्ड की बात हो रही है, तो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे इसी बाइनरी ऑपरेशन से है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ। तो वही मैंने लिखा है कि H फाइनाइट सब ग्रुप कब बनेगा, जब सब ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो सब ग्रुप बन जाएगा। दोनों वेज हम दिखा रहे होंगे। लेट H इज अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G। टू प्रूफ करेंगे कि AB बिलोंग्स टू H, A डॉट B H में जाएगा। ये तो आप मेरे से पहले करोगे, इतना इजी है। नाउ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, H इज अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G। H क्या है, फाइनाइट सब ग्रुप है G का। अगर सब ग्रुप है तो खुद ग्रुप होगा, तो H इज इटसेल्फ अ ग्रुप, H इज इटसेल्फ अ ग्रुप। इटसेल्फ अ ग्रुप का मतलब इसके पास ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज होंगी। सो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, A डॉट B H में ही जाएगा। क्यों, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये इसके पास ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी है ही है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। आप देख रहे हो जो हमारा ये पार्ट है कंडीशन इज नेसेसरी, ये तो बहुत इजीली हो रहा है। सारी थ्योरम्स में सेम ही बात हो रही है कि वो ग्रुप है तो सब ग्रुप तो होगा। सारे थ्योरम में एक ही बात हो रही है कि अगर सब ग्रुप है तो खुद तो ग्रुप है, ग्रुप वाली चारों प्रॉपर्टीज होंगी। उसी से हमारा पहला प्रूफ हो जाता है कंडीशन नेसेसरी वाला। क्लियर है चीज? अब हमने क्या करा, सब ग्रुप लिया, ये प्रूफ कर दिया, सब ग्रुप लिया, ये प्रूफ कर दिया। अब ये लेंगे और सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, ये लेंगे और सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से आराम से, हल्का सा डिफरेंट है। कंडीशन इज दैट इज सफिशिएंट, कि अगर ये वाली हमें प्रॉपर्टीज मिल गई तो हम सफिशिएंट है, हम सब ग्रुप क्या पाएंगे। लेट कर फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, A डॉट B H में ही जा रहा है। लेट कर लो कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, A डॉट B H में जा रहा है। प्रूफ क्या करेंगे, H इज अ सब ग्रुप। प्रूफ क्या करेंगे, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये वाला पार्ट थोड़ा सा माइंड में रखना, हल्का सा डिफरेंट है। मुझे A डॉट B H में दे रखा है, मैं क्या करूंगी देखो, लेट A बिलोंग्स टू H, ध्यान से देखना। जैसे माइंड में रखा हुआ है कि AB इनवर्स H वाली थ्योरम है तो पहले आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना है। AB इनवर्स, क्योंकि ये लिमिटेड सी थ्योरम्स है, लिमिटेड से क्वेश्चंस है, माइंड में चीजें बैठती है। AB इनवर्स वाली थ्योरम है तो पहले आइडेंटिटी इनवर्स वाला काम करना है। अगर ये वाली थ्योरम है क्लोजर प्रॉपर्टी वाली तो उससे कैसे काम करना है, ये देखो कैसे माइंड में रखना है। लेट A कहां से लिया मैंने, H से लिया। लेट A कहां से लिया, H से लिया, तो A इंटू ए बी कहां जाएगा, H में। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो एलिमेंट H से है तो उनका प्रोडक्ट भी H में जाएगा। तो अगर A H में है, दो बार उठा लो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार ए उठा लो तो a इंटू ए भी कहाँ जाएगा, h में जाएगा। दैट इज ए स्क्वायर भी कहाँ जा रहा है, h में जा रहा है। a इंटू ए स्क्वायर कहाँ जाएगा, h में। नाउ a उठा लो, a स्क्वायर h में उठा लो तो a क्यूब भी कहाँ जाएगा, h में। क्यों, क्योंकि अगर 2 एलिमेंट h में हैं उनका बाइनरी ऑपरेशन भी कहाँ जाएगा, h में जाएगा। तो a क्यूब भी कहाँ चला गया, h में। मेरी बात समझ आ रही है। a h से उठाया, 2 एलिमेंट सेम भी तो उठा सकते हैं h से, दोनों का प्रोडक्ट h में जाएगा। कोई भी 2 एलिमेंट h से उठाओ उनका दैट इज ऑपरेशन लगाने के बाद h में जाएगा। तो मैंने a उठाए, ऑपरेशन लगाने के बाद h में गया, a स्क्वायर गया। अब a भी h में है, a स्क्वायर भी h में है, तो a क्यूब भी कहाँ चला गया, h में। मतलब a की पावर्स h में जा रही है। तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी वाली थ्योरम होती है, पावर से खेलना होता है। ये मेरे माइंड में सेट है और अब आपके माइंड में भी होगा। जब भी क्लोजर वाली से काम करना हो, पावर से खेलना होता है। इसका मतलब a स्क्वायर, a की पावर n, ये सारी कहाँ जा रही हैं, h में जा रही है। a की पावर्स कहाँ जा रही हैं, दैट इज h में जा रही है। क्लियर है चीज। अब आगे ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, a की पावर्स h में जा रही है, बिल्कुल। अब ध्यान से, h क्या है, फाइनाइट सेट है। H क्या है, फाइनाइट सेट है। हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि H फाइनाइट सेट पे बात हो रही है, उसी को सब ग्रुप दिखाना है। अब मेरी बात ध्यान से बनना, H में मान लो ये 3 नंबर है, ठीक है, ये सारे H में जा रहे हैं। तो A मान लो 1 के इक्वल हो गया, a स्क्वायर मान लो 2 के इक्वल हो गया, a3 मान लो 3 के इक्वल हो गया। तो a4 का आंसर इसी में से कोई होगा। a की सारी पावर्स h में जा रही है, h में फाइनाइट एलिमेंट्स है, मान लो 3 एलिमेंट्स है। a का आंसर ये, a स्क्वायर का आंसर ये, a क्यूब का आंसर ये। a की पावर 4 भी फिर यहीं से आंसर ले रही होगी, क्योंकि सारे h में जा रहे हैं। मान लो उसने 2 ले लिया, तो देखो a स्क्वायर और a4 के पावर के आंसर सेम हो गए। a स्क्वायर और a की पावर 4 के आंसर सेम हो गए, क्योंकि इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, लिमिटेड है। अगर इसको इसमें से एलिमेंट के आंसर उठाने हैं तो कहीं ना कहीं रिपीट होने शुरू होंगे। यही बात समझनी है, यही हम यहाँ लिखने वाले हैं। ये सारे कहाँ जा रहे हैं, h में है। h के अंदर क्या है, h है फाइनाइट एलिमेंट्स। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया। h के पास क्या है, फाइनाइट एलिमेंट्स है। अच्छा, h के पास फाइनाइट एलिमेंट्स है, देयरफॉर ऑल पावर्स कांट बी डिस्टिंक्ट। सारी पावर्स डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती, उनके आंसर्स मैच करने शुरू होंगे। तो लेट कर लो कि a की पावर m और a की पावर n के आंसर्स मैच कर रहे हैं। बात समझ आ रही, लेट कर लो कि a की पावर m और a की पावर n के आंसर्स क्या कर रहे हैं, मैच, क्योंकि पावर्स के आंसर्स मैच होंगे। ठीक है, जहां पे एक को बड़ा लेना है, एक को छोटा लेना है, तो m को बड़ा ले लिया, n को छोटा ले लिया, m को बड़ा ले लिया, n को छोटा ले लिया। ठीक है, ये a की पावर m इधर आ जाएगा -n, a की पावर 0, ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आएगी, पावर ऊपर माइनस हो जाएगी। a की पावर m - n क्या हो गया, e हो गया। किसी की चीज की पावर 0, आंसर आइडेंटिटी आता है। ठीक है, a की सारी पावर्स h में है। नाउ a की सारी पावर्स कहाँ है, h में है, बिल्कुल। तो आइडेंटिटी कहाँ चला गया, h में। लो, आइडेंटिटी वाला पार्ट हो गया। मुझे सब ग्रुप शो करना है ना h को, आइडेंटिटी वाला पार्ट हो गया। तो जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी वाला काम हो, जब भी किसका काम हो, क्लोजर प्रॉपर्टी वाला काम हो, तो कैसे काम करेंगे, दैट इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी गिवन हो तो कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हम शो करेंगे, इनकी पावर से खेलना सीखेंगे कि a लिया, a स्क्वायर, a क्यूब, वहां से हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। ये चीजें माइंड में रखनी पड़ती है। अगर इनवर्स है तो भी आइडेंटिटी, अगर a भी इनवर्स h वाली थ्योरम थी तो भी आइडेंटिटी दिखाना है, और अगर यहाँ पे क्लोजर वाली प्रॉपर्टी है तो भी हम आइडेंटिटी ही पहले दिखाएंगे, पावर्स के साथ खेलते खेलते। क्लियर है चीज, आगे चले। नाउ आइडेंटिटी हो गया, आप कहाँ चलेंगे आगे, ध्यान से। अब इनवर्स भी इसी से हो जाएगा, ध्यान से देखना, अब इनवर्स भी इसी से हो जाएगा। कैसे, देखो, आइडेंटिटी कहाँ चलेगी, h में। नाउ a रेज टू पावर m - n कहाँ है, h में था। ठीक है, ये m - n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों, m n से बड़ा है। मान लो m क्या है 4, n क्या है 3, या कुछ भी ले लो, m बड़ा होगा तो 4 - 3 या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। मान लो मैंने 5 ले लिया, 10 ले, मान लो ये बड़ा लेना, नहीं, मान लो 10 ले लिया, 5 ले लिया, 10 - 5 क्या होगा, 5। ये बड़ा है तो जब भी इनको माइनस किया जाएगा, या तो इनका डिफरेंस 1 का होगा
या 1 से ज्यादा का होगा। 0 नहीं हो सकता डिफरेंस, 0 तब होता है जब सेम सेम नंबर हो, m और n सेम हो तब 0 होगा। मैं कह रही हूँ m n से बड़ा है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो m माइनस n माइनस दैट इज m माइनस n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये स्टेप्स माइंड में बैठेंगे, थोड़े से माइंड में रखने पड़ेंगे, मैं बताऊंगी अभी ताकि पेपर के लिए थ्योरम तैयार हो। पर पहले देख लो काम कैसे हो रहा है, कैसे माइंड में रखना है मैं बताऊंगी। अब ये -1 इधर आ जाएगा, +1 इधर आगे क्या आ जाएगा -1, m माइनस n माइनस 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान से a रेज टू पावर यहाँ पे a m माइनस n माइनस 1, आंसर क्या बनेगा, इस पावर को a के ऊपर ले जाने पे a इंटू दिस, आंसर क्या बनेगा, दैट विल बी a रेज टू पावर m माइनस n। a रेज टू पावर m माइनस n का आंसर क्या था, दैट इज आइडेंटिटी। ये क्या आ गया, आइडेंटिटी। a इंटू a की पावर m माइनस n माइनस 1 आइडेंटिटी आंसर दे रहा है। होल्ड होल्ड होल्ड, अभी कंफ्यूज ना हो, मैं अभी क्लियर करती हूँ अच्छे से, पहले मेरी बात ध्यान से समझो। क्या किया, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, ये समझ आया ना, आइडेंटिटी एलिमेंट तो समझ आया। अब मुझे इसी पावर से अब इनवर्स पे जाना है। ठीक है, मैंने इस पे चर्चा शुरू करी कि m माइनस n तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, बिल्कुल। 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा, -1, इधर क्या हो गया 0, 1, जैसे हम नॉर्मल करते हैं ना, +1 इधर आके माइनस हो गया, वैसे ही यहाँ इधर आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने पावर्स भी लेगी इसको, a की पावर m माइनस n माइनस 1। मेरे माइंड में क्लियर है कि मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी लाना है। इनवर्स के लिए ऐसे ही काम होता है कि राइट हैंड साइड आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी किसके इक्वल है, a की पावर m माइनस n। तो मैंने कुछ इसीलिए इसको a से मल्टीप्लाई किया कि बेस सेम पावर ऐड होगी, ऊपर पावर क्या है m माइनस n माइनस 1, इसकी पावर क्या है +1, वो कैंसिल हो गया, बची क्या सिर्फ m माइनस n, इसलिए यहाँ पे क्या है m माइनस n। क्यों ये पावर लाना चाहती थी, ताकि इधर आइडेंटिटी आ जाए। क्यों मैं ये पावर लाना चाहती थी, ताकि इधर आइडेंटिटी आ जाए। पहले माइंड में होना चाहिए कि मैं इसको डिस्कस करूं कि m माइनस n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, फिर 1 इधर आ जाएगा, ये चीज बन जाएगी। अब इसको a की पावर में जाके किससे मल्टीप्लाई करूं, a से ही, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होने पे ये आंसर दे रहा है और ये आंसर आइडेंटिटी के इक्वल है, और इनवर्स के लिए मुझे इधर आइडेंटिटी ही चाहिए होता है, इसलिए ये काम किया गया है। यस, मैं मानती हूँ ये स्टेप्स माइंड में थोड़े से रखने हैं, ये थोड़े से स्टेप यस ये ऐसे करने पड़ते हैं, ये माइंड में रखना पड़ेगा। 2 से 3 बार लिखोगे माइंड में बैठ जाएगा। ये आ गया, किसी चीज का प्रोडक्ट, ध्यान से, किसी चीज का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट इसके साथ आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब ये इनवर्स का आंसर है। इसका प्रोडक्ट इसके साथ आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब ये इनवर्स का आंसर है। सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n माइनस 1। इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एलिमेंट भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। यस, इसको स्टार लगा लो जब आप थ्योरम्स पढ़ रहे हो, माइंड में रख रहे हो, लास्ट रिवीजन कर रहे हो, इन स्टेप्स को बार बार रिवाइज करके जाना है। ये माइंड में रखने वाले स्टेप्स है, मैं खुद बता रही हूँ। यस, इसको माइंड में एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्टार लगा के माइंड में रख लो। क्लियर है चीज। अब नेक्स्ट, ये हमारा इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, हमें क्या दिखा रहा है, सब ग्रुप दिखा रहा है। उसके बाद कौन सा रह गया, एसोसिएटिविटी और क्लोजर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एसोसिएटिविटी में सेम लाइन, एलिमेंट्स ऑफ H आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ G, सो फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू H, ब्रैकेट्स चाहे इधर करो, ब्रैकेट्स चाहे इधर करो, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। लास्ट क्या है, क्लोजर। क्लोजर उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, A डॉट B कहाँ जा रहा है, H में जा रहा है, या आप लिख दोगे दिस इज गिवन, ये तो गिवन है। चारों प्रॉपर्टीज शो कर दी, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया G का। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। तो अगर फनाइट है हमारे पास सेट, अगर फनाइट सेट है, उसको सब ग्रुप दिखाना है, तो चारों की चारों प्रॉपर्टीज दिखाने की जरूरत नहीं है, बस उसको क्लोजर दिखा दो। ये थ्योरम हमने प्रूफ किया, बस उसका क्लोजर दिखा दो। ये हमने थ्योरम प्रूफ किया, इसलिए मुझे चारों प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ी। ये थ्योरम का प्रूफ है, इसलिए मैंने चारों प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ी, पर ये रिजल्ट हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे। थ्योरम के प्रूफ में तो सब कुछ हमें डिटेल में शो करना होता है, सब ग्रुप के लिए चारों प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ी, लेकिन आगे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली यूज कर पाएंगे ये चीजें। क्लियर है चीज। लास्ट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट थ्योरम आज की क्लास की जितनी थ्योरम की है, सबसे इजी थ्योरम है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इफ एंड ओनली इफ मतलब बोथ वेज चलेगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट,
H of a group G to be a subgroup is that कि अगर H को सब ग्रुप बनना है तो H इनवर्स H दिखा दो। अगर H को सब ग्रुप बनना है तो ये चीज दिखा दो। सब ग्रुप है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो सब ग्रुप होगा। बोथ वेज बात करनी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। H को सब ग्रुप बनना है, ऐसा दिखा दो, ऐसा दिखा दिया तो H क्या बन जाएगा? सब ग्रुप। बहुत इजी प्रूफ है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या कहेंगे? कंडीशन इज नेसेसरी, सब ग्रुप लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या लेके चलेंगे? सब ग्रुप लेके चलेंगे। लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H क्या है? सब ग्रुप मान के चलेंगे। मेरे साथ साथ करना, बहुत इजीली आपको सारी थ्योरम समझ आएंगी। लेट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। टू प्रूफ करेंगे H इनवर्स H के ही इक्वल है। टू प्रूफ करेंगे कि H इनवर्स H के ही इक्वल है। अब ध्यान से बात सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या दिक्कत है? हमें ये दो को इक्वल दिखाना है। ये दोनों सेट्स है। H एक सेट है ना, G एक सेट है ना, ये दो सेट है। मुझे दो सेट्स को इक्वल दिखाना होता है तो पहले वाले को दूसरे में दिखा दो, दूसरे वाले को पहले में दिखा दो। ये चीज क्लियर है कि नहीं? अगर दो सेट्स को इक्वल दिखाना होता है, पहले को दूसरे में कंटेन दिखा दो, दूसरे को पहले में। हम ये दो चीजें शो कर देंगे तो ये दो सेट इक्वल हो जाएंगे। दूसरी चीज, इनको दिखाते कैसे वो समझेंगे। पहली बात समझ आई? अगर ये दो सेट्स को इक्वल कर रहा है, पहले को दूसरे में दिखा दो, दूसरे को पहले में। ध्यान से लेट कर लेते हैं। पहले हम क्या शो करेंगे? क्या पहले करेंगे? टू शो। टू प्रूफ लिख दे पहले। चलो पहले प्रूफ करेंगे कि H इनवर्स H में जा रहा है। सबसे पहले ये शो करेंगे। अगर आपको इसको इसमें पहुंचाना है, आप यहां से एलिमेंट उठाते हो, यहां डाल देते हो। आपने पहले ये शो करना, ये इसमें जा रहा है, ये इसमें। दो चीजें शो करनी होती है अगर इन दो सेट को इक्वल दिखाना है। चलो पहले ये शो करते हैं। लिख दिया। शो करे कैसे? समझ तो आ गई, ये शो करना है। करे कैसे? यहां से एलिमेंट उठाओ, लेट करो। AB इनवर्स कहां से है? H इनवर्स से। AB इनवर्स कहां से? H इनवर्स से। अगर H इनवर्स से एलिमेंट उठा रहा है, ऐसे उठाएंगे ना, AB इनवर्स H इनवर्स से। A कहां से है? H से। B कहां से है? H से। समझ आई चीज? मुझे यहाँ से एलिमेंट उठाना था। H इनवर्स का एलिमेंट कैसा दिखेगा? AB इनवर्स टाइप का तो दिखेगा। इसकी फैमिली से उठा रही हूँ, यहाँ से A निकलेगा, यहाँ से B इनवर्स निकलेगा। तो AB इनवर्स कहाँ से? H इनवर्स से है। A कहाँ से? H से। B कहाँ से? H से। बात समझ आई? यहाँ पे और डिटेल में बता देती हूँ कि अगर आपको H इनवर्स में एलिमेंट बिठाने हो, कैसे बैठेंगे? वो AB इनवर्स टाइप के ही बैठेंगे, जहाँ पे A कहाँ से है? H से है, और B भी कहाँ से? H से है। लेकिन क्योंकि ये H इनवर्स है, इसलिए ये B क्या हो गया? B इनवर्स हो गया। ऐसा एलिमेंट उठेगा। दिस इम्प्लाई A कहाँ से? H से। B कहाँ से? H से। दिस इम्प्लाई A कहाँ से? H से। B कहाँ से? H से। नाउ H इज अ सब ग्रुप। हम मान के चल रहे हैं H क्या है? सब ग्रुप। देयरफॉर अगर B H में है तो B इनवर्स भी H में होगा। क्यों? क्योंकि ये सब ग्रुप है तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि ये क्या है? सब ग्रुप है, ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी है, तो इसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स की बात क्यों नहीं कर रही? अरे बताती हूँ राजे। मैंने AB इनवर्स H इनवर्स से उठाया। A H से है, B H से है। ये H से हो तो B इनवर्स भी H में जाएगा। क्यों? B H में था ना, तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी जाएगा। H एक सब ग्रुप है। अगर दो एलिमेंट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से AB इनवर्स भी H में जाएगा। अगर A H में है, B इनवर्स H में, H पे क्लोजर प्रॉपर्टी है क्योंकि वो ग्रुप है, तो AB इनवर्स भी कहाँ जाएगा? H से। AB इनवर्स उठाया कहाँ से था? H इनवर्स से। चला कहाँ गया? H में। तो H इनवर्स किस में कंटेन हो गया? H में कंटेन हो गया। उठाया यहाँ से था, चला इसमें गया, तो किस में चला गया? H इनवर्स कहाँ चला गया? दैट इज H में। यहाँ से उठा के यहाँ पहुंच गया, इसलिए ये इसमें कंटेन होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यहाँ से AB इनवर्स उठाया था, मतलब इसी AB इनवर्स को मुझे H में भी पहुंचाना है। अगर AB इनवर्स यहाँ पे उठाया मैंने, इसमें पहुंचाने के लिए यही वाला AB इनवर्स H में भी पहुंचाना है। ठीक है, A तो ऑलरेडी H में है, मैं B इनवर्स किसी तरह H में ढूंढ लूं। हाँ होता है, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। B H में हुआ तो B इनवर्स भी H में होगा। क्योंकि मुझे B इनवर्स की बात करनी है, इसलिए मैंने A इनवर्स कंसीडर नहीं किया। होगा A इनवर्स भी H में, लेकिन मैंने बात ही नहीं करनी। मैंने AB इनवर्स H इनवर्स से उठाया, मैंने इसी AB इनवर्स को H में ले जाना है, कोई और को नहीं ले जाना। तो मैं A इनवर्स की बात क्यों करूं? क्योंकि मुझे तो B इनवर्स की बात करनी है। तो पहले मैंने B इनवर्स H में ढूंढा, फिर क्लोजर से इन दोनों को H में पहुंचाया, तो H इनवर्स कहाँ चला गया? दैट इज H में चला गया। H इनवर्स कहाँ चला गया? H में। अब दूसरा पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो ध्यान से। नाउ क्या शो करेंगे? दूसरी चीज,
नाउ सेकेंड लिखेंगे क्या, अब इसको यहाँ पहुंचाना है। नाउ टू प्रूफ, क्या प्रूफ करेंगे कि H कहाँ चला जाए, H इनवर्स में। यहाँ से एलिमेंट उठाते हैं, यहाँ पहुंचा देंगे। लेट करेंगे, H कहाँ है, H से है। H कहाँ है, H से है। नाउ अब ध्यान से, H में है और H एक सब ग्रुप है, ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज होंगी तो आइडेंटिटी भी H में होगी। H एक क्या है, सब ग्रुप है, ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी होंगी। H तो मैंने H से उठाया है, मैंने कहा आइडेंटिटी भी H में होगा। ठीक है, ध्यान से, अब मेरा मेन फोकस इस H को इसमें पहुंचाना, इस H को इस H इनवर्स में पहुंचाना। ठीक है, अब ध्यान से, ये H कहाँ है, H में है। E H में है तो E इनवर्स कहाँ होगा, H इनवर्स में होगा। ध्यान से समझना, H कहाँ है, H में है। E इनवर्स कहाँ है, H इनवर्स में। अगर E H में है, दोनों तरफ इनवर्स लगा दिया। H में है, E इनवर्स H इनवर्स में है, तो H इनवर्स कहाँ होगा, दैट इज H इनवर्स में। ध्यान समझना, H ये वाला उठाया, H वाला, E H में था, इनवर्स में जाएगा क्योंकि मुझे H इनवर्स में पहुंचाना है ना। मैंने स्मॉल h कैपिटल H से उठाया है मुझे, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुंचाना है। ठीक है, मतलब इनवर्स का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इनवर्स का सहारा ऐसे लेना है कि इसको कुछ ना हो। इनवर्स का सहारा लेना है कि H की वैल्यू को कुछ ना हो। फिर आइडेंटिटी ऐसा है जो दूसरी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट है जो दूसरी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता, तो इस H के साथ मुझे E को लाना पड़ा। मैंने कहा H में E भी होगा, ग्रुप वाली प्रॉपर्टी। E अगर H में तो यहाँ इनवर्स लगाऊंगी, यहाँ भी इनवर्स लगाऊंगी। H में है, E इनवर्स H इनवर्स में, लेफ्ट वाला लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, राइट वाला राइट से मल्टीप्लाई किया। अगर H में है, E इनवर्स H इनवर्स में है, तो H E इनवर्स H इनवर्स में होगा। E इनवर्स का E इनवर्स E ही होता है, कहाँ चला गया, H इनवर्स में। H ही होता है, कहाँ चला गया, H इनवर्स में। उठाया कहाँ से था, H से, इस H को चला कहाँ गया ये H, इसमें, मतलब H किस में कंटेन हो गया, H इनवर्स में। मुझे H को यहाँ पहुंचाना था, मैंने यहाँ से स्मॉल h उठाया। ठीक है, लेकिन बिना हार्म किए हुए इस H को मैं ऐसे कैसे ले जाऊं, आइडेंटिटी सेवियर है। मैंने आइडेंटिटी के बारे में बात की, इनवर्स के बारे में बात की, इसको लेफ्ट से इसको राइट से मल्टीप्लाई किया। आइडेंटिटी ने कोई काम, इनवर्स का E करा, H को H ही रहने दिया, इसने सेवियर का काम किया। तो यहाँ से एलिमेंट उठाया था, यहाँ चला गया, मतलब ये इसमें कंटेन है। वो हमारा एक पहले उल्टा आ चुका है ना, देखो एक ये चीज आ चुकी है, H इनवर्स H में है, यहाँ से H इनवर्स में चला गया। फ्रॉम स्टार एंड फ्रॉम डबल स्टार अगर एक दूसरे में कंटेन होते हैं तो H इनवर्स किसके इक्वल हो गया, H के ही इक्वल हो गया। फ्रॉम 1 and 2 यही शो करना था, तो पहले मैंने इसको इसमें दिखाया, इसको इसमें। एक बार लिखना पड़ेगा इसको, तब जाके थ्योरम हो जाएगी, और इजी थ्योरम है, 1 से 2 बार लिखना। क्लैरिटी है, पक्का। अब उल्टा, कंडीशन नेसेसरी की थी, सब ग्रुप मान के चले, ये दिखा दिया, सब ग्रुप मान के चले, ये दिखा दिया। उल्टा करेंगे, कंडीशन इज सफिशिएंट, क्या शो करेंगे, सेकंड पार्ट, कंडीशन इज सफिशिएंट। लेट करके चलेंगे कि H इनवर्स क्या है, H के ही इक्वल है, और प्रूफ क्या करेंगे, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। क्या प्रूफ करेंगे, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। नाउ ध्यान से देखना, नाउ फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, AB इनवर्स कहाँ जाएगा, H इनवर्स में। ध्यान से देखना, अगर मैंने AB H में से उठाया, AB इनवर्स कहाँ जाएगा, H इनवर्स में, है ना। AB H में है तो AB इनवर्स H इनवर्स में जाएगा। इसका इनवर्स है तो वो H इनवर्स वाले में जाएगा। H इनवर्स किसके इक्वल है, H के, तो AB इनवर्स किस में चला गया, H में। H इनवर्स की जगह H लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, तो H इनवर्स की जगह क्या लिख दिया, H। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, AB इनवर्स H में जा रहा है तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। हाँ जी, रिजल्ट यूज हुआ, प्रॉपर्टी की थी, अगर फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, हमारे पास AB इनवर्स अगर G में जा रहा है, देखो ध्यान से, G नहीं सॉरी H की बात की थी, ध्यान से देखो, यहाँ पे करी थी हमने, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, अगर AB इनवर्स भी H में जा रहा है तो H सब ग्रुप बन जाता है। करी थी ये थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 करी थी, वो वहां डायरेक्टली यूज कर ली। इससे पहले वाली थ्योरम्स में हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, कभी कोई दिक्कत आ रही थी, गिवन कंडीशंस ऐसी थी नहीं कि हम डायरेक्टली थ्योरम को यूज कर पाते। जैसे हमने थ्योरम नंबर 2 में ही रिजल्ट कर लिया था, लेकिन हम थ्योरम नंबर 3 में यूज नहीं कर पाए क्योंकि सिचुएशंस ही नहीं थी ऐसे।
ऐसा कुछ गिवन ही नहीं था कि हम यूज कर पाए, लेकिन थ्योरम फोर्थ में थ्योरम 2 का रिजल्ट कर पाए कि अगर ए और बी एच में है, आप ए बी इनवर्स एच में दिखा दो तो वो सब ग्रुप बन जाता है, तो सब ग्रुप बन जाता है। थ्योरम नंबर फोर्थ में ऐसी सिचुएशन मिल गई, एच एच इनवर्स एच के इक्वल था, हम डायरेक्टली शो कर पाए। मैंने ए बी एच में लिया, ए बी इनवर्स एच एच इनवर्स में चला गया, ये एच के इक्वल है, गिवन है। ए बी एच के लिए ए बी इनवर्स एच में जा रहा है, तो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी बाय थ्योरम, यहाँ लिखोगे मैं लिख रही हूँ बाय थ्योरम 2, बट आप लिखना पूरी स्टेटमेंट। मेरा गला थोड़ा कोल्ड और ऐसा है, आपको समझ आ गई होंगी चीजें, वैसे मैंने थ्योरम्स में जान डाल के पढ़ा है। चलो लेट इट बी। हाँ जी, बाय थ्योरम 2 स्टेटमेंट आपने नहीं लिखना बाय थ्योरम 2, आप स्टेटमेंट लिखोगे वी नो दैट रिजल्ट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स एच में हो तो वो सब ग्रुप बन जाता है, अपनी लैंग्वेज में वो रिजल्ट लिखोगे। सो एच क्या बन गया, सब ग्रुप शो हो गया। तो पूरा नहीं शो करना, पहले वाली थ्योरम नंबर 2 कर ली थी हमने, लेकिन थ्योरम नंबर 3 में रिजल्ट यूज नहीं कर पा रहे थे। हम एक थ्योरम का रिजल्ट दूसरी थ्योरम में यूज कर पाते हैं अगर फेवरेबल कंडीशन हो, सिचुएशन ऐसी हो कि हम कर पा रहे हो, पर ऐसे अभी सिचुएशन आई नहीं थी। इस थ्योरम में आई कि थ्योरम नंबर 4 में हम थ्योरम नंबर 2 से शो कर पा रहे हैं कि वो सब ग्रुप है, एंड दैट्स इट, ये थ्योरम भी कंप्लीट होगी। थ्योरम्स करने का एक ही तरीका है, एक ही वे है जिससे आप इन थ्योरम्स पे टिप्स पे कर सकते हो। इन थ्योरम्स को थोड़ा सा अलर्टनेस, अच्छा इनवर्स वाली थ्योरम है तो पहले आइडेंटिटी इनवर्स निकालना है, क्लोजर वाली प्रॉपर दैट इज थ्योरम है तो वहां पे मुझे पावर्स के साथ खेलना है। अच्छा ठीक है, अगर मुझे इनवर्स एलिमेंट सेम दिखाने हैं, पहले बी और सी अलग अलग ले लो। ये वो चीजें बता रही जैसे मेरे माइंड में है, आपके माइंड में भी थ्योरम्स बैठ सकती है, मेरे को भी लिखनी पड़ती है थ्योरम्स, तभी मैं आपके सामने लिख पाती हूँ, मेरी भी रिटन प्रैक्टिस है, तो आप लोगों को भी लिख के करना है, पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपकी थ्योरम्स रेडी होगी फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना इसमें कोई चांस ही नहीं गलत आंसर आएगा। आपको पता है ऐसे ऐसे करना और प्रूफ कर दोगे आप वहां पे, घर से तैयार करके जा रहे हो, श्योर मार्क्स है इस चैप्टर के। सब ग्रुप की 5 थ्योरम्स आज कर ली हमने, ठीक है। 3 थ्योरम्स नेक्स्ट क्लास में करोगे, 3 थ्योरम्स बची हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। 3 थ्योरम्स नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, उससे नेक्स्ट में क्वेश्चन सब ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक, वो सारी चीजें भी आएंगी, बट सब ग्रुप वाला पोर्शन जो है मेन वो हमारा खत्म हो जाएगा। 8th क्लास की है ना आज, 9th और 10th क्लास दैट इज करके हमारा सब ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर कि ये ट्रू है कि नहीं। ध्यान से, क्या है क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या है, आपको समझ आ जाएगा आपने क्लास में कितने अच्छे सुने। अगर ए बी एच में है, ए डॉट बी भी एच में चला जाए तो वो एच सब ग्रुप बन जाता है। ध्यान से, अगर ए बी एच में है, ए डॉट बी भी एच में चला जाए वो एच सब ग्रुप बन जाता है, यस या नो। और अगर कोई कंडीशन है मेन यहाँ पे कि ऐसा ही होना चाहिए, वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या पूछा है कि अगर ए बी एच में है, ए डॉट बी भी एच में चला जाता है तो वो एच सब ग्रुप बनता है नहीं, यस या नो। अगर बनता है क्या कंडीशन, छोटी सी एक कंडीशन थी, वो क्या कंडीशन है वो आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर है, अगर क्लियर है लिख के प्रैक्टिस करना और अच्छे से क्लैरिटी होगी। I hope you like this class. If you like this class, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Dreamers. Thank you so much for watching.